आने वाली 9 तारीख को, मतलब 9 मार्च को कौन सा डे होता है? जैसे 8 की बात करें पहले, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर यहाँ पे मतलब GCI ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट कोचिंग में हमारे यहाँ राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी, जिसमें कोई भी भाग ले सकता है। जिसकी टाइमिंग क्या रहेगी? 10 से 12 बजे। इसमें जो करंट जीके है और जो अदर जीके है, सारा पोर्शन आएगा उसमें। तो सब इसकी तैयारी करके बढ़िया से आएंगे। 10 से 12 बजे तक टाइम है, 9 मार्च को है, संडे को। आज किसका पेपर हुआ है हमारा? मेन तो हमारा क्या था इसमें? एनाटॉमी। उसके बाद में 2 नंबर पे जेनेटिक्स, 3 पे सर्जरी, 4 पे मेडिसिन। 4 सब्जेक्ट है। पार्टी की बात करें, पार्टीशन की बात करें तो 55% के आसपास तो क्या है? एनाटॉमी। 25% के आसपास है जेनेटिक्स। और 10% क्या है? मेडिसिन और सर्जरी। जिसमें हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कोरोकोइड प्रोसेस किसमें उपस्थित होता है? क्या आंसर किया है इसका? कोरोकोइड प्रोसेस की बात करें किसमें आता है? किसका गलत हुआ ये? कोरोकोइड प्रोसेस किसमें होता है? ह्यूमरस में क्या होता है मुख्य चीजें? डेल्टोइड जो ट्यूबरोसिटी है, जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा, वो किसमें होती है? रेडियस में कोई खास यहाँ पे नहीं होता कुछ भी। एक सीपी और ओपी हमारा होता है। अल्ना में क्या चीज होती है खास है? ओलिक्रोनन प्रोसेस होता है, और एनकोनियस प्रोसेस भी होता है। और डिस्टल एंड के ऊपर स्टीलॉइड प्रोसेस। 3 प्रोसेस होते हैं किसमें? अल्ना में तो 3 प्रोसेस हैं हमारा। इसमें यहाँ पे मुख्य एक ही प्रोसेस है। और ह्यूमरस की बात करें तो यार ट्यूबरोसिटी है। जो भी हमारे जैसे थाई वाली रीजन वाली बोन है, पिछले पैर की बात करें, फीमर की बात करें, अगले पैर की बात करें तो हमारा क्या है? स्केपुला है। इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पे स्केपुला में तो नहीं, लेकिन जो मुख्य जो 2 नंबर पे बात करें यहाँ पे ह्यूमरस, और नेक्स्ट नीचे वाले पैर की बात करें हम, फीमर। जो बड़ी बोन है वहाँ पे ट्यूबरोसिटी मिलती है। कल ही हम बात करें जो फ्लैट बोन होती है वहाँ पे ट्यूबरोसिटी नहीं होती। ट्यूबरोसिटी मीन्स क्या है? ट्यूबरोसिटी मीन्स क्या है? बड़ा गोलाकार उभार। बड़ा गोलाकार उभार है। प्रोसेस तो क्या है? प्रवर्ध है ना। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रवर्ध बोलते हैं। तो ये किस में मिलेगा? स्केपुलर। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? स्केपुलर। सेकंड की बात करें यहाँ पे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। ये ट्यूबरोसिटी मतलब क्या आ गया? बड़ा उभार। बड़ा उभार बड़ी बोनों में मिलेगा। यहाँ पे बड़ा उभार बड़ी बोनों में मिलेगा। ट्यूबरोसिटी हमारे यहाँ किस में मिलेगी? ह्यूमरस में मिलती है। स्केपुला में भी नहीं होती, रेडियस सल्ला में भी नहीं होती, इनमें नहीं होती। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ह्यूमरस आएगा। रेडियस में कोई है ही नहीं, प्रोसेस भी नहीं है। स्केपुला में प्रोसेस जरूर है, अल्ला में भी क्या है? यहाँ पे प्रोसेस है। उस फोसा किस में होता है इनमें? फोसा की बात करें, ह्यूमरस में होता है। फोसा स्केपुला में भी होता है। स्केपुला में 3 फोसा थे हमारे, सुप्रा, इंफ्रा और सब। 3 टाइप के फोसा होते हैं। एक तो एंटीरियर है, एक क्या है यहाँ पे? पोस्टीरियर। एक मीडियल साइड में, अंदर वाली साइड में होता है, उसका नाम क्या होता है? सब स्केपुलर। 3 फोसा किसमें है? स्केपुला में 3 फोसा थे। और जो हमारा ह्यूमरस है, ये ट्यूबरोसिटी भी इसमें है। इसके अलावा इसकी और बात करें हमें तो 2 फोसा बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों फोसा के नाम क्या है महेंद्र उनके? कोरोनॉइड और रेडियल। रेडियल वाला आगे और पीछे। ओलेक्रोनन पीछे है। ओलेक्रोनन फोसा। फोसा मतलब क्या होगा? फोसा का अर्थ क्या है? दबा हुआ। दबा हुआ है। दबा हुआ पार्ट हो उसको हम क्या बोलते हैं? फोसा बोलते हैं। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट, ह्यूमरस। थर्ड क्वेश्चन है, भाई ये कंकाल का पार्ट नहीं है, ऐसे पूछा नहीं वाला पूछा है। जैसे हम बाल की बात करें, खुर की बात करें, पंजे की बात करें, ये कहाँ है? आउट ऑफ है ना। आउट ऑफ वो क्या है? काइटिन वाली लेयर थी। काइटिन वाली लेयर थी। लेकिन बोन की बात करें तो बोन के ऊपर कुछ ना कुछ तो कवरिंग होती है ना। तो अपने आप अंडरस्टूड है। ये किसी का गलत है क्या? सबका सही होगा ना ये। अगर एक्टो का पूछ लेते, एक्टो स्केलेटन पूछ लेते, यहाँ पे काट के उपरोक्त सभी कर देंगे तो उत्तर उपरोक्त सभी आ जाता। अब पूछा है भाई ये वाला पार्ट नहीं, मतलब अंदर के पार्ट का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? अस्थि बनेगा। नेक्स्ट है, अस्थि के बीच में गुहा है जिसमें क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है। तो कौन सा आंसर आएगा? नोच में तो क्या होती है? खांच। नोच में क्या है?
खांच है। फोबिया में क्या होता है? ये फोबिया नाम कौन सी बोन में है इसके अंदर? यहाँ किसने ऐसे, आगे पेपर में कोई और प्रश्न आएगा, आज पूछ लेते हैं। फीमर में है। वैसे फोबिया के अगर यहाँ डेफिनेशन कोई चेंज कर दें तो, अगर आंसर हम बी बनाना चाहें तो किसने क्या बनाया उसका? फोबिया आंसर करना चाहते हैं तो किसने क्या बनाया, उसकी लैंग्वेज बताओ। कल परसों ही पढ़ा है। फीमर में फोबिया कैपिटिस होता है ऊपर, स्मॉल, यहाँ पे बोलते हैं स्मॉल, जो छोटा पिट बोलते हैं, पिट का मतलब गड्ढा, छोटा गड्ढा, छोटे गड्ढे का जब जिक्र हो ना, स्मॉल पिट, छोटा गड्ढा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोबिया बोलते हैं। वहां पे फोबिया कैपिटिस नाम है, किसमें? फीमर के ऊपर, ऊपर जो हेड वाला पार्ट है ना फीमर का, फीमर के जस्ट हेड के ऊपर एक छोटा सा निशान बना है, चित्र में याद है थोड़ा बहुत? तो ये फोबिया है। फोसा का मतलब क्या था? यहाँ पे दबा हुआ पार्ट है, साइनस में वहां पे वही है। साइनस जैसे हमारे यहाँ साइनस ना बंद हुआ है, एक आगे साइनस, एक उत्तर भी है, आगे और भी है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन और भी आएगा, सर्जरी में भी आएगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? साइनस। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नाक की तरफ कौन सा पार्ट होता है, कौन सा हिस्सा होता है? उत्तर क्या आता है? क्रेनियल के लिए क्या आता है? सिर आता है। कोडल के लिए क्या आता है? पूंछ आता है। डिस्टल के लिए क्या आता है? डिस्टल के लिए क्या आता है? वैसे हिंदी में दुरस्त बोलते हैं। दुरस्त और समीपस्थ का मतलब क्या है उसमें? जो भी हमारी बोन की जो लंबी एक्स है, छोटी बोन में तो प्रोक्सिमल डिस्टल होगा ही को नहीं। ये भी आपसे हार्ड अगर क्वेश्चन बनाए ना तो ऐसे बना सकते हैं कि प्रोक्सिमल डिस्टल पार्ट कौन सी बोनों में मिलता है? जो लॉन्ग बोन होगी उन्हें में मिलेगा। छोटी सी एफएम तो के तो प्रोक्सिमल है, के बीच में साफ्ट है, के डिस्टल है, कुछ भी नहीं होगा उसमें। लेकिन यहाँ पे प्रोक्सिमल जो आपकी लंबी एक्स है, बोन का जो साफ्ट वाला एरिया है, उसके जो नजदीक है उसको क्या बोल देंगे? लंबी अक्ष से दूरी पर कोई पार्ट है उसका नाम तो क्या होता है? प्रोक्सिमल। लंबी अक्ष से दूरी पर, सॉरी, लंबी अक्ष से दूर होगा तो उसका नाम तो क्या होता है? डिस्टल। और लंबी अक्ष के नजदीक वाला पार्ट है, शाफ्ट के जो नजदीक ऊपर वाला पार्ट है, उसका नाम क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल है। प्रोक्सिमल है। जैसे ये मान लिया ये पेज हमारे लंबी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बड़ी बोन है, तो ऊपर वाला एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमल। नीचे वाला क्या हो जाएगा? डिस्टल। लेकिन अगर इसके एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करें, भी न्यू पकड़ लिया, तो एंटीरियर क्या होगा इसका? आगे वाला हो गया। पोस्टीरियर क्या होगा? पीछे वाला। जैसे यहाँ पे सिर है तो ये क्रेनियल हो गया ऊपर, ये क्रेनियल हो गया। नीचे कौन सा हो जाएगा? कोडल हो जाएगा। और सुपरफिशियल उनकी बात करते बिल्कुल ऊपर का आंगली फेरा, ये सुपरफिशियल है। और एंग अंदर आप पेज खोल लिया, वहां बढ़ गया वहां, तो वो कौन सा हो जाएगा? डीप हो जाएगा। अंदर घुस के वो कौन सा हो जाएगा? डीप है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? रोस्ट्रल नाम आएगा इसका। तो सी आंसर होगा। बैल की खोपड़ी का जिक्र है, सकल कई बार हमने जिक्र कर लिया इसका, खोपड़ी का जिक्र किया है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां थी? 32 थी। इसके दो पार्ट किए थे ना, क्रीनियल किया था और एक क्या किया? फेसियल किया था। क्रेनियल किया था और फेशियल किया था। इसमें हम 11 काउंट करते हैं, 11 में से 3 एकल 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 होती है, मतलब एक एक होता है। और 4 क्या होती है? डबल। तो 3 नाम तो 3 है, 4 में डबल है, तो 4 दूनी 8 और 3 कितनी होगी? 11। और इसकी बात करते हैं तो 19 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे ये कितनी होती हैं? 21 होती हैं। जो 19 की पार्ट बात करते हैं तो यहाँ पे भी 3 सिंगल है, बाकी क्या होते हैं? डबल होते हैं। ये मैंडिबुलर और एक क्या बची है? आयोडाइड बोन है। टोटल होके कितनी हो जाती है वहाँ पे? 21। 21 और 11 कितनी होगी? 32 है। तो राइट आंसर क्या आएगा? 32, मतलब ए आंसर आएगा। वो भी कहीं गलत को नहीं होना चाहिए, नहीं बहुत बारी बता दियो। तो भी नंबर 50 60 50 60 है। तो लास्ट में तो बहुत बारी पर्सन आ गया, लास्ट आया तो। फाइब्रस जॉइंट का प्रकार कल कल ही पढ़ा है हमने। फाइब्रस जॉइंट मतलब पहले तो जॉइंट के प्रकार के नाम पता होना चाहिए, कितने प्रकार हैं फाइब्रस? ये ट्रू है, फॉल्स वाला जॉइंट है? फाइब्रस है, फाइब्रस और फाइ फॉल्स है। फॉल्स क्यों बोला? क्योंकि इसमें कैविटी नहीं होती, जॉइंट कैविटी इसमें नहीं होती, न कोई गति होती है, इसलिए इसको क्या नाम से जानते हैं हमें? फॉल्स। साइनोवियल जो 3 नंबर पे आता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रू बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या गति भी है और कैप्सूल भी है, जॉइंट कैविटी भी है, वहाँ पे सब कुछ है उसमें। तो इसकी प्रकार का जिक्र किया था कल ही, नाम पड़े इसमें 4 नाम लिखे थे। किसमें लिखे थे 4 नाम? जो फाइब्रस है, तंतु में
जो उत्तकों से कनेक्टिविटी से जॉइंट बनता है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था? क्या खोपड़ी है? खोपड़ी में जितने भी जॉइंट है वो सारे किस में आते हैं? फाइब्रस में आते हैं। तो सुचर नाम भी इसमें है, सिंडेस्मा भी इसमें है, गोम्बोसिस मतलब दांत वाला सॉकेट है ना, दांत का जो एल्वियोलर सॉकेट है जड़ में, कहाँ घुसा होता है? जड़ जड़ के साथ सॉकेट के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो फाइब्रस से होती है। तो क्या आंसर आएगा इसका? आल आएगा, सभी है, उपरोक्त सभी है। ऊंट के कुबड़ का जिक्र किया, ये सिर्फ अब की क्लास में नहीं बताया है, पहले तो बहुत कुछ बताया है। अब तक जगह 8% है, वो प्रश्न की क्लास में चर्चा को नहीं हो रही, अब की बार की बात करना रहे। तो अब की बार कोई नया है तो मैं खातिर तो है ही नया क्वेश्चन ले। हाँ वही है। क्या आंसर आएगा इसका? सफेद है, सफेद उत्तक आएगा इसका। कौन सा क्वेश्चन है? ऊंट का है। भूरे की बात करें तो ये पिग में ज्यादा मिलता है, पिग में मिलता है। रेटिकुलम, ये रेटिकुलम गलत लिख रखा है, रेटिकुलस आएगा, ये रेटिकुलस, कुल्लम लिख रखा है ना, कुल्लस नाम है। रेटिकुलस कनेक्टिव टिश्यू बोन में कहीं आए थे? हड्डी की संरचना पर नाम आया है तो बताओ कहाँ पे आया, पूछा बताओ। हाँ ओवे है, ऊंट में ज्यादा वही मिलेगा। कौन सा मिलेगा? व्हाइट वाला मिलेगा। वैसे मेमल्स की बात करें, आपको कुछ भी नहीं, ऊंट को उदाहरण ही नहीं दे रखी है नहीं, तो भी उत्तर सफेद आता है। आपसे पूछ ले सामान्यतः स्तनधारियों में कौन सा उत्तक मिलेगा, वसीय है उत्तक कौन सा मिलेगा, तो भी सफेद उत्तर आएगा। ये भी याद रखना है आपको। या तो ऊंट का नाम दे दिया, वैसे ऊंट का नाम नहीं देना। सामान्यतः स्तनधारियों में कौन सा वसीय उत्तक मिलता है, तो उत्तर आएगा सफेद ही आएगा। ये बताओ कहाँ पे आया था? रेटिकुलस कनेक्टिव टिश्यू बोन का कोई पार्ट है? बोन को पहले ऐसे उसको बांट दिया था, उसकी क्या मतलब संरचना के हिसाब से हमने 3-4 प्रकार किए, पहले कठोरता के हिसाब से, फिर 2 नंबर पे वो एपी मेटा डाई के हिसाब से, लास्ट में वो संरचना के हिसाब से, फिर आकार के हिसाब से। बोन की संरचना को हमने 4 प्रकार से पढ़ा, एक ही नहीं। तो जो 3 नंबर वाला पढ़ा है उसमें ये नाम आया हुआ है। क्या कहाँ आया बताओ? चित्र बना रहे हो मेरे बनवा। बाहर जो कवरिंग है, बाहरी बार जो कवरिंग है वो पेरियोस्टियम है ना, पेरियोस्टियम है। और बीच में है वो क्या है? एंडोस्टियम है। जो एंडोस्टियम है वो रेटिकुलर यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। 3 नंबर पे क्या बोला वहाँ पे? मैट्रिक्स, कैविटी, और जो बाहर वाला एरिया उसके बीच में जो फ्लूइड है उसका नाम क्या होता है? मैट्रिक्स। चौथा नाम क्या बच गया? बोन मैरो कैविटी बच गया चौथा नाम। बाहर के है पेरी ओस्टियम 1 नंबर। अंदर की बात करें तो, अंदर की बात करें तो एंडोस्टियम 2 नाम, तीसरा नाम मैट्रिक्स, चौथा नाम बोन मैरो कैविटी। अब अलग अलग बात कर रहे हैं। 2% तो मेरा आगे डेटा भी है, वो मज्जा वाला किस्म है ना, वो आगे दिया हुआ है। अगर पेरियोस्टियम का जिक्र करें तो पेरियोस्टियम से क्या, कौन सी कोशिकाएं रहती है वहाँ पे? हमारे ओस्टियोब्लास्ट, क्लास्ट, सिस्ट ऐसे नाम है। उन 3 में से कौन सा पेरियोस्टियम वाले पार्ट? थेको का दोहरा प्रश्न, थेका नहीं पीछे प्रश्न, दोहरा प्रश्न तो है जगह मैं बोलना आए को नहीं है कि सारे कौन भिड़ा बांग है। दोहरा प्रश्न तो था नहीं, मैं बोलना रहे बे दोहरा प्रश्न तो पेरियोस्टियम के ब्रैकेट में मैंने डायग्राम में आपको लिखवाया है, ओस्टियोब्लास्ट लिखवाया हुआ है, ठीक है। वो दोहरा प्रश्न है, वो आर्डो को नहीं अब तक है। जो सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ जो हमारा ये था ना, ये रेटिकुलस वाला नाम है, ये एंडोस्टियम के ब्रैकेट में लिखवाया हुआ है। मैट्रिक्स के ब्रैकेट में क्या लिखवाया है बताओ? मैट्रिक्स के ब्रैकेट में एच के लिखा रखा है, डायग्राम में देखना आप, एच के, एवर्शियन कैनाल लिखा हुआ है। एवर्शियन कैनाल वो कहाँ मिलती है? मैट्रिक्स में। ए प्रश्न है जगह दोहरा की बात करना नहीं, एवर्शियन कैनाल कहाँ मिलती है, उत्तर आएगा मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में कार्बनिक पदार्थ भी होता है, अकार्बनिक भी होता है। कार्बनिक 33 और वो 66 है। हम किसा प्रश्न कौन दिया हमें? सबसे ज्यादा हमारा अकार्बनिक पदार्थ कौन सा मिलता है? CA3PO4 ट्वाइस, CA3PO4 ट्वाइस, कैल्शियम फास्फेट सबसे ज्यादा मिलने वाला। हाँ सबसे ज्यादा वही मिलता है। हाँ। एक और बच गया, चौथा प्रकार बच गया हमारा बोन मैरो कैविटी। 4 नाम मैंने बोला था, बोन मैरो कैविटी में क्या लिखा है? उसके तीर का निशान करके आगे क्या लिखा है? आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का निर्माण, बोन मैरो जो कैविटी है वहां पे बोन मैरो भरा होता है, अस्थि मज्जा, उससे किसका निर्माण? आरबीसी। आगे किसने भी दे रखा है ये? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या था हमारा? सफेद था यहाँ पे।
ऑब्चुरेटर फोरामेना, ये तो किसी का गलत नहीं है ना। किसका गलत है ये? संजय सही है क्या पे? ऑब्चुरेटर फोरामेना कहाँ मिलता है? वो तो एक तो हिप हो गया, और इसके ऊपर क्या क्वेश्चन था आप बताओ पूछो। शरीर का सबसे बड़ा है ये, यहाँ पे ऑब्चुरेटर जो फोरामेना वो क्या शरीर का सबसे बड़ा है। तो आंसर क्या है इसका? हिप बोन है। हिप बोन में मिलता है इलियम, एस्टियम, प्यूबिस, 3 बोन होती हैं, पता है ना। स्केपुला का कोई लिंक नहीं है इसके आसपास, भिड़ाई कौन बात थी। रेडियसल्ला में नहीं है, मैंडिबुलम में। न्यूट्रिएंट फोरामेना जरूर मिलता है, न्यूट्रिएंट फोरामेना वो तो हर एक बोन में होना चाहिए। उससे क्या मिलता है? ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। आपसे अलग से पूछ सकते हैं कि न्यूट्रिएंट जो फोरामेना है वो क्या काम आता है, तो उत्तर क्या आएगा? ब्लड की सप्लाई के लिए है वहाँ पे, हमारा नर्व सप्लाई के लिए। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई दोनों काम करता है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ए था। सबसे कठोर की बात कर रहे थे, यहाँ पे आंसर क्या था? इनेमल है, पता है ना। आइलिन ये कहाँ पे काम आएगा? आइलिन की कनेक्टिविटी किसके साथ है सुरेंद्र? कल परसों नाम आया। कार्टिलेज के 3 प्रकार है। कार्टिलेज के भी प्रकार, जैसे हड्डियों के हमने 3-4 प्रकार से पढ़े हैं ना, वैसे कार्टिलेज भी आपके सिलेबस में है वो भी। उसमें हाइलिन प्रकार का कार्टिलेज है, मतलब ये सख्त जरूर है लेकिन इतना नहीं है जितना इनेमल है। फीमर का यहाँ पे कोई आस पास लेना ही को नहीं कोई। फीमर तो इसलिए डाला है ताकि आप है ना सबसे कठोर हो देखे ना है नहीं उरुई पढ़ दिन उत्तर कर दिया कई बार आप। बड़ी पूछ ली, कठोर पूछ ली, भारी पूछ ली, ऐसे पूछ लिए तो उत्तर कर देते हैं। और क्रिएटिन क्या होती है? अगर सीधा अलग से पूछ ले, फिजियोलॉजी के हिसाब से पूछ ले, क्रिएटिन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा क्या होती है? क्या होती है क्रिएटिन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। क्रिएटिन क्या प्रोटीन है? स्क्लेरो प्रोटीन भी कहते हैं इसको, स्क्लेरो नाम से भी जाना जाता है इसको, स्क्लेरो प्रोटीन या क्रिएटिन। तो प्रोटीन होती है वो भी सख्त होती है, लेकिन सख्त सारी चीजें, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा की बात करें तो आंसर क्या आएगा? इनेमल आएगा। आगे बात करें फ्रेनिक। फ्रेनिक किसके साथ लेंगे इसका? डायफ्राम के साथ। अगर आपको वो विसरल बोन वाला नाम याद हो, ओस फ्रेनिक कहाँ मिलती है? उत्तर आता है डायफ्राम में आता है, वहां से आप कैच कर सकते हो। तो इसमें जो आर्टरी नर्व सप्लाई होगी वो किसमें होगी? डायफ्राम में होगी। जैसे ओस कार्डियस ऐसे नाम है, ब्रेन में यकृत में कोई लिंक नहीं है इसका। बैल की अवशेषी बोन पूछा है, मतलब कौन सी बोन है? रूडिमेंट्री। अवशेषी मतलब क्या है? रूडिमेंट्री। एक होता है शुडो होता है, उसको क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं, आभासी। मतलब अपन आभास हो लेकिन होगा कोई नहीं वह। जैसे शुडो प्रेगनेंसी हम गायनेकोलॉजी में पढ़ेंगे, किसमें होती है शुडो प्रेगनेंसी? शुडो प्रेगनेंसी अपन लगे ज्ञापन है, पशु वो ज्ञापन को नहीं हुए। शुडो का मतलब भी अपन लगे हो, अपन लगे और भूत टिपे हो रहे करके। और भूत हो कोई आगटे उगटे की आवाज आती है भाई लठ मारा फिर आगटे गए, तो वो शुडो भूत हो गए वो। रियल भूत हो वो तो आगे कंठ कांड मोस दिया था ना। अगर रियल भूत होता मतलब क्या होता, वो तो कंठ कांड मोस सारे के भी। अपन लगे उरे के वासी गई और भूत टिपे जनो गई, लेकिन वो शुडो ही हो गया वो। ऐसे शुडो प्रेगनेंसी होती है। भी पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो भी हमें लगता है भी भारी भारी हो रही है, अंदाजा वही लगाऊंगा आप भी पशु भारी भारी हो रही है, तो क्या बने वो होश के है, लेकिन चेक करे तो वो खाली निकले हो, तो अपना वो जो बैम हो वो निकल गया हो। तो किस एनिमल में होता है? हैं? बीच बीच में होता है। किस में होता है? बीच में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गायनेकोलॉजी में पढ़ेंगे वहाँ पे। हाँ मुख्यतः बीच में। यूँ तो क्या नहीं हो उसका, एच एफ गा पेट लटके रहे। कई बार लुगाई नहीं कहते हाँ क्या हाँ इन्हें माने न्यूट तो दिखे हो गए। पेट है वो एक पास न्यून चो गयो नीचे गयो सांस आओ किमी तो वही गो ऊंचो नीचो। तो हाँ सही वाले में मिलता है। और 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 लगभग फ्लैंक रीजन की तरफ बताते हैं। आमतौर पर ऐसे सुनने में आता है कि उनके पास हरी पेट ऊंचो है तो वो तो रूमन हमारा क्या है 2 मिनट में 3 चक्कर काटता ही है वो तो। और है क्या चीज? हाँ पटेला नहीं है ना, पटेला है। मेटाकार्पल भी नहीं है, फिबुला है क्या? हाँ। तो राइट आंसर क्या आएगा? फिबुला आएगा। उपास्थि मतलब क्या होती है? कार्टिलेज। उपास्थि मतलब क्या? कार्टिलेज। तो किससे संबंधित हो गया ये?
कौन सा आंसर आ गया? ओस्टियो तो बोन के लिए बोलते हैं, कॉन्ड्रो किसके लिए बोलते हैं? कंडरा, कॉन्ड्रियो, उपास्थि के लिए बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा? साइटो किसके लिए आएगा? कोशिका के लिए आएगा। भाई वैज्ञानिक तो दिया ही कौन थे, करने नाम को नहीं वैज्ञानिक का। साइटोलॉजी के फादर कौन है? ये दिया नहीं है, अभी आगे आ जाएगा। साइटोलॉजी के फादर कौन है? रॉबर्ट हुक है। मॉडर्न की बात करें तो सीपी स्वानसन नाम था। ओस्टियो मतलब किसकी स्टडी? बोन की स्टडी। ड्रमेटो मतलब ड्रम मतलब स्किन की। और इसके साथ इसके व्युत्पन्न आ जाते हैं तो ड्रमेटोलॉजी नाम कट होके क्या आ जाता है? ओनली स्किन की स्टडी पूछे तब तो उत्तर क्या करना है? ड्रमेटोलॉजी। और स्किन और उसके व्युत्पन्न, खुर खुर इंटोगोमेट्री है ना नाम, वो आ जाएगा। साइटों में कोशिका आ जाएगी, इसमें यहाँ पे हमारा उपास्थि आ जाए। तो राइट आंसर क्या है? बी, उत्तकों की स्टडी। 100% तो कोई नहीं, कोई याद हो रही लागण ला जाए, याद होने के बाद में तो लगता है ऐसे। तो क्या आएगा? हिस्टोलॉजी। दो दो को कुछ जगह आ जाएगा। अच्छा, सही मिलान करना है, नेक्स्ट में सही मिलान करना है। सबसे पहले एक का पता लगता ही काम चल जाएगा। डिजिट का कनेक्टिविटी किसके साथ है? डिजिट की कनेक्टिविटी किसके साथ है? इन चार की बात कर रहे हैं, फ्लेंजेस के साथ है ना। अंगुली के अंदर, एक अंगुली के अंदर कितनी डिजिट होती है, सॉरी फ्लेंजेस होती हैं? गाय की बात करें तो एक में कितना, एक का कितना पार्ट है? ये तो अंगुली है, ये तो डिजिट है। और इसके जो तीन पार्ट है वो क्या? फ्लेंजेस हैं। तो एक में कितने हैं? तीन है। तो डिजिट का कनेक्टिविटी किसके साथ हो सकता है? एक बार मिलान करके देख लेना चाहिए, हो सकता है कोई और भी आ जाए उत्तर। उसके बाद में खोपड़ी का किसके साथ है? टेम्पोरल बोन है। दो के बाद में यहाँ पे देख सकते हो ये तालमेल किस में बैठ रहा है पहले? एक का तीन के साथ, तो तीन के साथ दो है, या तो ए उत्तर होगा या क्या उत्तर होगा? सी होगा, इतना सोच सकते हैं। लेकिन बी का कनेक्टिविटी यहाँ चार है, यहाँ पे बी की कनेक्टिविटी एक के साथ है, तो कौन सा आंसर बन जाएगा फिर? यहीं से पता लग गया है। ए नहीं होगा, क्योंकि ए में जो बी पार्ट है उसका क्या कर दिया है? चार कर दिए। फिर भी चेक कर लेंगे। थोरैक्स के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? छाती में क्या होती है? रिब्स होती है। तो सी की कनेक्टिविटी किसके साथ हो रही है? ये चार आएगा यहाँ पे, नो कर रखे हो। तो क्या आ जाएगा? राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? सी बनेगा। ट्रांसवर्स प्रोसेस मेरे को कितनी बारी बता दियो किस में प्रोमिनेंट होता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस किस में प्रोमिनेंट होता है? तो उत्तर क्या आएगा? वैसे प्रोसेस तो क्या है, C1 स्टार्ट हो गया आगे लास्ट तक आवे। किस में ज्यादा विकसित की बात हो रही है यहाँ पे? जो हमारी स्पाइनल वर्टिब्रा है वहाँ पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, सब में होता है। लेकिन ट्रांसवर्स किस में होता है प्रोमिनेंट है? लंबार में होता है। थोरेसिक वाले में कौन सा प्रोमिनेंट होता है? थोरेसिक वाले में कौन सा प्रोमिनेंट होता है? स्पाइनस प्रोसेस होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कर देते ट्रांसवर्स काट के स्पाइनस कर दे तो उत्तर क्या आ जाएगा फिर? थोरेसिक आ जाता है। तो ये दो ही बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए और बी में से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांसवर्स पूछ लेगा तो आंसर क्या कर दोगे? लंबार कर देंगे। और अगर स्पाइनस कर देते तो उत्तर क्या आ जाता? थोरेसिक हो जाता। कुत्ते और सूअर में टार्सल बोन, कौन सा क्वेश्चन आ गया? 17 नंबर आ गया। क्या करके आए हो? सात। जो पहले पांच दे रखा है वो कैटल में है, याद है क्या थोड़ा? और उसके बाद में जो घोड़ा छह वाला क्या है? घोड़ा है। आठ किसी में दे ही नहीं रखी वहां पे। तो अगर उन दो की कंपैरिजन थोड़ा सा दिमाग में है तो काम चल जाएगा। सात किस में आएगी? चाहे कुत्ता हो, चाहे पिग हो, डॉग हो, चाहे पिग हो, उन दोनों में कितनी है यहाँ पे? सात है। तो राइट आंसर क्या आएगा? सी आएगा। सैडल कहा था। सैडल मतलब पैडल है। सैडल मतलब पैडल है। पैडल में फ्लैंजेस आते हैं सारी सारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आएंगे। वैसे यहाँ देखो फैटलोक कनेक्टिविटी है थोड़ी फ्लैंजेस के साथ है, लेकिन इस फ्लैंजेस में तो सारी आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आ जाएंगी। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? सी बनेगा इसमें। ये क्या कर दिया था? गलत आपका उत्तर ये तो गलत हो गया। क्योंकि आप है ना मुझे पूछ रहे थे कि चारों पैरा में, ये फोर का मतलब क्या है? इस फोर का मतलब क्या है? F O R E है, वो FOUR है वो तो।
FOUR होता है, वो होता है फोर। तो ये फोर, ये 4, और ये फोर क्या है? आगे। इस फोर का मतलब क्या है? आगे। किसका गलत है ये? अच्छी तरह मैंने बुक में आपको फोटो भेजी है, उसमें लिखा है, ऊपर लिखा है ईच लेग। ईच लेग में नीचे क्या लिखा है? ईच लेग में दो तो हमारे क्या होते हैं? हर एक पैर की बात कर रहा हूँ। ईच लेग का मतलब एक टांग की बात होना रही। एक टांग में दो क्यों है? दो उंगली होती हैं। आपने तो एक हाथ में या एक पैर की बात करा, वो पैर मान लिया, वो हाथ मान लिया, आप अलग अलग कर दिया। पशु की बात करा, जो कुत्ता में तो पांच ही हुए, और आपने में क्या है? पांच है। आप कुत्ता वर्गा अगर पंजा की बात करा तो। लेकिन अगर पशु की बात करा तो एक पैर की बात करा, चाहे अगलो पैर हो चाहे पिछलो पैर हो, तो हम कितने हैं? दो अंगुली हुए। दो अंगुली है, दो अंगुली है ना। और वहां पे क्या था? कितनी ड्यूकला होती है उसमें? दो ही होती हैं। दो ही होती है। तो अगले का पूछे यहाँ पे, एक में दो है तो दो में कितनी होगी? यहाँ फोर लिम्स बोल रहे हैं, अगले पैर मतलब दोनों पैरों का जिक्र होना रे। तो उत्तर क्या आएगा? चार आएगा। हैं? इसके बाद में थर्ड ट्रोकेंटर कल ही पढ़ा था ये, बहुत फेमस है। किसका राइट आंसर है इसका? हॉर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन किसका गलत है? क्या करके है इसका सुरेंद्र? 22 वाले का है? ई करके आए हो? डी? डी है? मुर्गे में सीसा बर्ड बोन जीरो होती है। हाँ, डी सही है तो आंसर है। मुर्गे में ये प्रश्न बड़ो सारा बना जाए तो हम ये थोड़ी है कि लिखना पड़ेगा। मुर्गे में सीसा बर्ड बोन की संख्या अंडरलाइन करा रखी है आपको, अच्छी तरह देखो आप जाके। सीसा बर्ड बोन की संख्या कितनी है? जीरो है। और वो डिजिट और फ्लैंसेस कितनी है? ज्यादा तीन पांच ना करके हैं? ज्यादा तीन पांच ना करके। तीन तो इसमें क्या होती है? अंगुली होती है। किसके पास है? मुर्गे के पास तीन अंगुली होती है, पांच फ्लैंजेस होती हैं। ये चार चीज करवाई थी। कितनी? एक क्या बच गया? चार बार और बच गया। इतना याद होती है सारी वैना डिजिट सारी याद हो जाए। पहली जो लाइन है वो किसके लिए? डी के लिए। पहली जो लाइन है वो किसके लिए? डॉग के लिए नहीं, डिजिट के लिए। डिजिट की संख्या हो रही है, एक पैर की बात हो रही है, एक पैर में। और ये पी है, डिप्पी। धर्मपाल मान लो कोई। डी पी का मतलब, डी से मतलब है डिजिट का मतलब, पी से फ्लैंजेस का मतलब कि एक पैर में। ये हमारे पशु का जिक्र होगा। यहाँ पे पशु आएगी, गाय भैंस भेड़ बकरी आएगी। इसमें क्या आएगा? हॉर्स आएगा। इसमें क्या आएगा? कुत्ता आएगा। इसमें फाउल आएगा। इसमें इसमें पिग आएगा। ये तो एनिमल है। ये तो एनिमल है। ये संख्या पहले जो लाइन है वो किसकी है? डी की है। डी बोले तो डिजिट की है। और पी बोले तो क्या है? यहाँ पे फ्लैंजेस की है। हमने बोला था कि गा तो नहीं हुआ है, और घोड़े में चिपचेगी, आधी हो जाएगी नहीं। पहले तो ऐसे है। ये तो किसका आ गया? गाय का हो गया। ये होता है क्या बन गया? वो घोड़ा बन गया। तो देखो आधा हो गया। एक पैर में एक ही डिजिट होती है। किसमें? घोड़े में। एक पैर में एक डिजिट होगी तो एक में कितनी है वहां पे? लेंजेस कितने? तीन है। मतलब एक का अपन तीन भी सुबह कह दिया था। तो इस तरीके से याद करना। तो सबसे ज्यादा फ्लैंजेस किस में होती हैं? इस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन है। भी चार एनिमल लिख रखे हैं, सबसे ज्यादा फ्लैंजेस किस में होती है? डॉग में। और सबसे फ्लैंजेस किस में होती है? कम। ये एक पैर का ही जिक्र हो रहा है। एक पैर का जिक्र हो रहा है तो घोड़े में ना। और उसके बाद में एक चीज और बचाती है, जो कृष्ण की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सीसा मर्ड बोन है। तो जैसे एक हमने डायग्राम बनाया था, ऐसे डायग्राम बनाया था, याद हो तो ऊपर लिखा था MC। MC का मतलब क्या था? मेटाकार्पल। और ऐसे कर दिया था। ये मान लिया कि गाय का पैर है। गाय का पैर है, इसके तीन भाग हो गए थे, इसके तीन भाग हो गए। ये दोनों तो क्या है? अंगुली है। ये भी डी है, ये भी डी है। दोनों डी है ना। और ये क्या है? पी। पी। पी है।
इसमें क्या है, तीन तीन क्या होती है, एक अंगुली में कितनी फ्लैंजेस है, दो, तो दोनों में कितनी होगी, छह, दिख रहा है ना। और ये दो क्या है, हमारे डिजिट है, दो डिजिट है। तो वो एक पैर वो चित्र हो गया, एक पैर में इतनी चीज याद होनी चाहिए। उसके बाद में एक सीसामोइड बोन और बच गया यहाँ पे, यहाँ दो प्रोक्सिमल सीसामोइड बोन, और यहाँ पे क्या है, डिस्टल सीसामोइड बोन। प्रोक्सिमल होती है वो दो होती है, डिस्टल होती है वो कितनी होती है, एक होती है। इतने चित्र में सारी कुछ याद हो जाएगा यहाँ पे। प्रोक्सिमल की बात करें तो प्रोक्सिमल कितनी होती है, दो, एक किल्ली आंगली में ही, एक किल्ली आंगली में, तो प्रोक्सिमल टोटल कितनी होगी। वो एक पैर को चित्र है, मैं एक जो भी मैं पूछ रहा हूँ एक पैर का पूछ रहा हूँ आपको, एक अंगुली का नहीं पूछ रहा, एक पैर का पूछ रहा हूँ। ए में दो है प्रोक्सिमल, इल्ली में भी क्या है, दो है, तो दो और दो कितनी होगी, चार। और डिस्टल ए अंगुली में भी एक है, ए अंगुली में भी क्या एक है, तो एक पैर में कितनी होगी, दो। एक पैर में टोटल समझ कितनी होगी, दो दो, एक एक, कितनी होगी, छह। एक पैर में सीसामोइड कितनी होगी यहाँ पे, छह होगी। और डिस्टल सीसामोइड बोन को क्या कहते हैं, इसके नीचे लिखा था नेविकुलर बोन। जो डिस्टल होती है उसका क्या नाम होता है, नेविकुलर। स्प्लिंट हमारा फेमस हॉर्स में था, स्प्लिंट मेटाकार्पल के वहां चिपका हुआ। ए आज का दौरा तो है तो किमी दिया ही को नहीं है, देखो दोरो 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 तो ए दोरी चितो ए। ओस कार्डियस है, ओस ऑप्टिकस है। इन एग्जांपल की बात करें तो कौन सी टाइप के बोन में आते हैं, विसरल बोन में आते हैं। जैसे आप पूछ रहे थे, अगर यहाँ पे ओ कहेंगे आंख में, मुर्गे की आंख में है नहीं, ऐसे थोड़ी पूछा है यहाँ पे कि मुर्गे की आंख वाली कौन सी है दो में से, ऐसे तो नहीं पूछा। आपको टाइप से बताना है कि इन दोनों की किसके एग्जाम्पल बनते हैं, तो उत्तर क्या आएगा, विसरल बोन के एग्जाम्पल है। आगे नेक्स्ट की बात करें, राइट आंसर इसका क्या होगा, बी हो गया, 23 का बी हो गया। अब बात करें यहाँ पे 24 का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, 24। S3 किस में होता है, S7 13 तो और में भी हो है, गा में भी हो है। यहाँ तक अगर आगे नहीं ठीक से पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, तो गाय उत्तर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन जो S3 वाला है वो किस में होता है, डॉग में होता है, तो S3 डॉग में है। और जो क्या नाम कैटल का और, दोनों का सेम ही लगभग, एक जगह फर्क है, कैटल का हॉर्स का। कैटल में 7, यहाँ 13 की जगह कितना हो जाएगा, अगर हॉर्स होता तो यहाँ पे क्या मिलता, 13 की जगह क्या मिलता, 18 मिलता। और यहाँ कितने कितने मिलते हैं गाय और घोड़े में, 6 5, यहाँ कितने मिलते हैं, 6 और 5, तो न 6 न 5 है, तो न तो गाय न के घोड़ो है, दोनों कट गया। 13 के हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती थी कि 13 में क्या मिलती है, यहाँ पे कैटल में मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 6 5 नहीं है, यहाँ 18 नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। पिग में क्या बच गयो, पिग में तो जोड़ा जोड़ा में बड़ी बड़ी चीजें पावे है। एल और एस क्या होती है, फ्यूज होती है, 14 होती है, एल एस फ्यूज हो जाती है। तो यहाँ पे ये कट गया, तो बच्चा क्या फिर, फाउल में, सॉरी, हाँ फाउल में, उसमें कितना होता है, 6 7, 14 15, 6 7, 14 15, 6 7, ऐसी रेंज होती है। लेकिन तीन तो किसी में नहीं है ना, जितनी वो पूरी टेबल है, तीन तो किसी में नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, डॉग बनेगा। किसका गलत है ये, अब बताएं तो कहेंगे गलत को नहीं हुए। कितनी रिब्स होती हैं, कितनी पसलियां होती है, यहाँ पे कोई जोड़ा वगैरह नहीं लिख रखा है। जोड़ा लिखा होता तो जोड़ा ही होता, उतनी तो हम सीधी संख्या बोलते हैं। कितनी रिब्स मतलब पसलियों की संख्या कितनी है, तो कितनी करेंगे यहाँ पे। ये नीचे वाला लाइन तो किसके लिए है, नीचे वाला लाइन किसके लिए है, घोड़े के लिए। जोड़ा पूछे तो ये, संख्या पूछे तो ये, जोड़ा पूछे गाय के लिए ये, संख्या पूछे तो ये, तो राइट आंसर क्या आएगा, 26 होगा। वो क्लास में 2 3 बार बताया, वो अनीस आया को नहीं आज, अनीस की वजह वो पर्सन आए हुए हैं। बुखार होगी। हम्म। आप जितना इसको लाइटली ले रहे हो ना पेपर को, इतनी मेहनत करके 3 3 दिन में पेपर बनाते हैं, इतना कोशिश करते हैं, और उसको आप ऐसे नॉर्मल वे से ले रहे हो ना, बहुत ही गलत बात है ये। चाहे बुखार हो तो ही के, कपिल देव 1983 वर्ल्ड कप जीता है बुखार में, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट थी उसकी बुखार।
तब उन्होंने ना 176 तो आपको किमी हो चाहे नहीं तो आपको कोई एडमिट है, कोई ट्रिप तो लगन को ला रही। हाँ, तो ये बात है ना। तो बुखार के हिसाब से मेरी एग्जांपल याद है कि वो अगर जगत दिन कपिल देव वर्ल्ड कप में नहीं खिलाने, फाइनल में पहुंचे ही फाइनल पहुंचे फिर जीते हुए 104 बुखार में। बैट टाइम में आजकल तो क्या है, 150-200 रन नॉर्मली हो रही है, बैट टाइम 100 रन बहुत बड़ी बात है, पर पुणे 200 रन बना दिए। ओडेंटोइड जो प्रोसेस है किस में मिलता है, बताया था मैंने, एक्सिस में क्यों मिलता है वहाँ पे, ऐसे बताया था वहाँ पे, बताया था ना। ओडेंटोइड प्रोसेस किस में मिलेगा, एक्सिस में मिलेगा। इनका कोई लिंक ही नहीं है। थोरेसिक की बात करें तो हमारा वही था, हमारा स्पाइनस प्रोसेस पूछते हैं। इसके लिए क्या बात करते हैं, ट्रांसवर्स। नाम वो जानबूझ के दिए हैं ताकि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन। थोरेसिक के लिए कौन सा है, स्पाइनस प्रोसेस है। इसके लिए कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है। एटलस में कोई प्रोसेस नहीं है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीपिटल के साथ कनेक्टिविटी है। एक्सिस में यहाँ पे बड़ा मास होता है, उसका नाम क्या, ओडेंटोइड प्रोसेस है। तो राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। किस बोन के सहारे स्कल घूमती है, भी मैं न्यूनार्ड कर ला रही हूँ, न्यूनार्ड करिए, वो काम तो कौन करे। अब मेरे का देख दिनेश से, मैं न्यूनार्ड करिए, वो काम कौन करे। एक आप कहते हैं कोई पर्सन पूछे नाड़ मार दी गए, और नाड़ मारी, नाड़ घूमी है, पूरा एक्सिस काम करेगी। वो काम है नहीं जो मैं न्यू कर ला रही हूँ, जो ना कोई आंधा सिसी हो रही है ना कोई न्यू कर ला रही हूँ, वो काम तो है एटलस को पहली को है, फिक्स होती है, लेकिन वो थोड़ा है ना, ऑक्सीपिटल कोंडाइल है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिलता है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना। ये जो है ना अप डाउन वाला पूछे, अप डाउन वाला पूछे तो वहाँ पे वो आ जाए, लेकिन घुमान ला रहे, न्यू कर ला रहे नहीं, वो काम बा अगली करे, अगली के नाम है exit। कई बार तो नहीं सोच लो कि ऊपर पर्सन एक्सेस हुआ आगे, पूरा पर्सन एक्सेस होके आवे, वो दिमाग हमेशा जड़ों मिटा दो। 4 सी आ गए तो न्यू कोने भी 5 6 नंबर आ सी उतरा हो गए, कई बार अन्य सोचने ला जाओ। बहुत बार आपको ऐसे कह दिया है, ये थ्योरी आपको मिटानी चाहिए जल्दी से जल्दी। होता नहीं है कैसे, हैं? हैं? हाँ, थोड़ा बहुत हो जाए। तो क्या आंसर आएगा इसका, एक्सिस कितने गई है, चेक कर देंगे। हाँ। ये आर्टिकुलर प्रोसेस, ये मैंने वर्टिब्रा का डायग्राम बनाया है बहुत अच्छी तरीके में, सारो लिखे है। वो डायग्राम बताओ पहले तो। टिपिकल वर्टिब्रा का डायग्राम था, पूरा तो मैंने एक नाम लिख रखे है, और टिपिकल वर्टिब्रा मैंने उत्तरी बोल दिया है अभी। टिपिकल वर्टिब्रा मतलब टिपिकल काट दिया तो क्या बच गया, वर्टिब्रा, तो पूरा वर्टिब्रा ही उत्तर आओगे हमें। तो बताओ उसमें और कौन से प्रोसेस हैं, और भी कोई प्रोसेस है क्या उसमें। अब वर्टिब्रा का जो है टिपिकल वर्टिब्रा, उसका डायग्राम में था, वहाँ पे बॉडी था, बॉडी था, न्यूरल रिंग था। ये जो नाम है ना, बड़े बड़े नाम है, बॉडी है, न्यूरल रिंग है, और वहाँ पे लेमिनी नाम भी था। एक नाम क्या था वहाँ पे, पेडिकल नाम था। और पेडिकल और लेमिनी जहाँ दोनों की कनेक्टिविटी होती है वहीं पे आर्टिकुलर, ये क्या है, आर्टिकुलर प्रोसेस होता है। तो ये किसके डायग्राम का जिक्र कर रहा हूँ मैं, वर्टिब्रा के डायग्राम का जिक्र हो रहा है। ये डायग्राम दिख रहा है क्या, बीच में इसकी संख्या भी मैंने लिख रखी है, 2 होती है। जो आर्टिकुलर जो प्रोसेस है, जो मैंने डायग्राम बताया ना, समझाया आपको, डायग्राम आपने बुक में बना रखा है क्या, है ना। इसमें देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकुलर प्रोसेस नाम है क्या इसमें, कौन मिले अब तक। हाँ, और नीचे, हाँ, ऊपर वाले, ऊपर जो टिपिकल वर्टिब्रा होते हैं उसमें स्पाइनस प्रोसेस ऊपर है, बीच में वहाँ पे क्या आर्टिकुलर प्रोसेस है। तो ये आर्टिकुलर प्रोसेस किस में मिलेगा, वर्टिब्रा के बीच। उसके बाद काल काल की क्लास हुए 20% तो कम कम, सिर्फ कल कल की क्लास की बात करें तो 20 क्वेश्चन है उसमें से, 55 में से 20 क्वेश्चन इसी में से, 53 क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन कल जिक्र किया था। कौन कौन सी बोन कनेक्टिविटी कर रही है, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, कौन सा जॉइंट आएगा, दोनों आएगा ना। ऊपर शोल्डर का जिक्र करें तो स्केपुला और क्या आई थी, ह्यूमरस आई थी। ह्यूमरस और रेडियस अल्ना किस में आ गई, एल्बो में। ये नी की बात हो रही, मणिबंध की बात हो रही। इधर हमारा रेडियस अल्ना आ गई, कार्पल भी आ गई, उसके साथ क्या आ गई, मेटाकार्पल भी आ गई।
तो राइट आंसर क्या बनेगा? सेकंड और थर्ड दोनों आएंगे इसमें, क्योंकि नी का ही दूसरा नाम क्या होता है? कार्पल और नी क्या दोनों एक ही बात है। एसिटेबुलम ऑफ पेल्विक और हेड फीमर के साथ कनेक्टिविटी क्या होती है? हिप जॉइंट बनता है। ऊपर वहां पे ऑब्चुलेटर फोरामेना पूछ लिया था, पीछे पूछा उसका तो क्या पूछ लिया था कि ऑब्चुलेटर फोरामेना कौन सी बोन मिलता है, तब उत्तर भी क्या आया था? हिप बोन है। और यहाँ पे जॉइंट का पूछ लिया कि दोनों का जॉइंट क्या बनेगा। एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को ये तीनों पता होना चाहिए तो याद हो जाएगा। अगर हम ए आंसर करें इसका, इसका आंसर कैसे क्या है वैसे? इसका आंसर क्या है? ट्रांसवर्स है। अगर पहला आंसर करें तो अनिल बताओ क्या उत्तर कर क्वेश्चन बना दें? 31 का अगर पहला आंसर करें, यहाँ शिवजी पार्वती अत्रे थाना में बताए, अगर ऐसे करते हैं तो बिल्कुल पार्टीशन क्या होगा? ऐसे करेंगे तो बिल्कुल पार्टीशन क्या होगा? समान होगा। तब तो क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल है। वो सेजिटल में क्या था? यहाँ से ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे अगर लाइन खींचते हैं साइड से तो क्या होगा? वो सेजिटल होगा। पीछे तो डोर्सल रह गया, नीचे कौन सा रह गया? वेंट्रल। डोर्सल को वेंट्रल से अलग करता है तो सेजिटल है, और आधा आधा करता है बिल्कुल तो क्या है? और ये ऊपर नीचे को, एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ऊपर नीचे को कर रहा है तो कौन सा होगा? ट्रांसवर्स होगा इसका। मुर्गी के शरीर में सबसे लंबी, ये भी कल जिक्र आ गया था, क्या आंसर आएगा? टीबिया। गाय भैंस का पूछते तब तो उत्तर क्या आ जाता? फीमर। जल्दी में करेंगे तो उत्तर फीमर कर देंगे, इसलिए फीमर पहले पहले दे दिया है स्टार्टिंग में। मेलियोसिस से यही बात कर रहे थे आप पहले पेपर में। क्या लाइन लिखी है वहां पे बताना अभी बुक में? फिबुला से स्टार्टिंग हो रही वहां पे। फिबुला का जो बाहर वाला पार्ट है टीबिया के साफ्ट से कनेक्टिविटी, ऐसा लिख रखा है फिबुला के। हाँ, ये भाई ये नाम नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो आप लाइन पढ़ो पूरा पहले। फिबुला। हाँ हाँ, तो फिबुला जुड़ रहे, टीबिया तो आप भी जुड़ जाओ, अगर दोनों जुड़ रही है नहीं तो। लेकिन वो नाम है ना फिबुला के बेस पे रखा है, फिबुला के बेस पे वो नाम रखा है। टीबिया कौन कहे भी तू, फिबुला कौन कहे भी मेरे के ना तू, आप फिबुला गई है मैंने जो जाओ मैं नाम बोले जाओ। जैसे कुएं की पानी के लिए बोलते हैं ना एग्जाम्पल भी, किसको प्यासा कौन जाता है। तो ये आंसर इसका क्या आएगा? फिबुला आंसर आएगा। और ये कल जो कराया था आपको, टेबल कराई थी उसमें से लिखा हुआ है, क्या टेबल थी? सेल का जिक्र करें, कोशिका। कोशिका के कितने पार्ट हैं? दो है। एक तो क्या है? क्या पहले? कोशिका झिल्ली है। एक क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म के कितने प्रकार हो गए आगे? दो। एक क्या हो गया? एक यहाँ पे क्या लिख दिया था? केंद्रक। केंद्रक लिख दिया ना एक। और एक साइड में क्या लिख दिया? यहाँ पे क्या लिख दिया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कितने पार्ट है? दो है। पहले का नाम क्या है? ट्रोफो है। दूसरे का नाम क्या है? आइलो है। और इसमें भी आगे दो प्रकार है, ट्रोफो में भी आगे दो है। ट्रोफो में दो है ना, एक तो मेटा है, मेटा, मेटा भी है। लेकिन ट्रोफो के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ट्रोफो के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ये सेम लाइन है ना यहाँ पे, जो जो यहाँ पे लाइन लिख रखी है जो मैंने डब्बे में बंद कर दी है, ये सारी किसके लिए है? ट्रोफो के लिए। और यहाँ पे पूछा है कि ट्रोफो में मतलब इसमें नहीं है, तो कौन सा पार्ट बच गया वहां पे? शामिल होता तब तो उत्तर क्या होता? तब तो उत्तर क्या होता? ट्रोफो होता। यहाँ पे पूछा है कि ये लाइन में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है? आइलो शामिल नहीं, क्योंकि ये जो पहला और दूसरा ये नाम है, ये तो किसके प्रकार है? ए और बी किसके प्रकार है? ट्रोफो के आगे दो प्रकार है। ट्रोफो के दो प्रकार है, एक तो है कोशिकांग भी प्रकार है, और एक हमारा क्या है यहाँ पे? मेटाप्लाज्म भी। ए और बी तो ट्रोफो के ही प्रकार है, और ट्रोफो नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? आइलो उत्तर आएगा इसका। हम्म। तो सी तो ए भी दिखने ला कर दियो। सी उत्तर भी होता, कब होता? ओ काट दे। अगर नहीं काट देंगे ना, नहीं काट देंगे तो उत्तर क्या आएगा? सी होगा। अब ये क्या पूछ रहा है कि अनेक संरचना युक्त तरल पदार्थ में शामिल है, शामिल है तो इसका हेड पूछे तब तो क्या है? ट्रोफो है। ट्रोफो के दो प्रकार है, मेटा और कोशिकांग। टार्सल जॉइंट में क्या चीज शामिल नहीं है?
नहीं ध्यान रखना है पहले तो। अब पहले तो जैसे अभी अभी आया था हमारा ये जॉइंट आया था, पीछे क्वेश्चन आया था ये जॉइंट की बात करें, कार्पल जॉइंट की बात करें, नी जॉइंट की बात करें, तो ऐसे ही पिछले पैर में क्या टार्सल जॉइंट है, ऐसे ही पिछले पैर में जहाँ कार्पल है वहाँ पिछले पैर में क्या है, टार्सल है। यहाँ जो नाम है जैसे रेडियस अल्ना था, कार्पल था, मेटाकार्पल था, ऐसे नाम थे। वहाँ पे कल ही बताया था कि फिबुला को छोड़ देते हैं, याद है ना आपको? कल बोला था कि फिबुला क्यों छोड़ दिया, वो एक अवशेषी अवशेषी है, वो जॉइंट में भाग इतना नहीं लेती है। तो क्या बच गया यहाँ पे देखो, ये टार्सल भी आएगा, टीबिया भी आएगी, मेटाटार्सल भी आएगा। दो नाम तो पक्का ही है, जहाँ टार्सल जॉइंट का जिक्र है टार्सल तो आएगा, टार्सल भी आएगा, साथ में क्या आएगा, मेटाटार्सल। तो ये दोनों तो आए आएंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या टीबिया फिबुला भी आती है, लेकिन फिबुला नहीं आती, वो फिबुला ऊपर थोड़ी सी रह जाए। तो तीन, बी सी, जो डी है ये किसमें होते हैं, टार्सल जॉइंट में होते हैं। नहीं वाला पूछा पटेला, पटेला तो स्टाइपल पे है, तो सोचने वाली बात है। क्या उत्तर करके आए हो, पटेला ही की है क्या? अगर पटेला उत्तर करें तो किसमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें स्टाइपल जॉइंट बनाना पड़ेगा। स्टाइपल जॉइंट में क्या क्या चीज रहेगी, फीमर है, टीबिया फिबुला है, फीमर आ गई ना, और वहाँ पे पटेला ऊपर, वहाँ पे ऊपर कवरिंग है, वहाँ पे लिगामेंट के साथ। अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला, कौन सी बोन ऊपर चढ़ जाए वो, कल ही अंडरलाइन की थी। अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला, पटेला का ऊपर फिक्स हो जाना, अटक जाना। किस बोन के ऊपर अटका है वो जाके, अब ये क्वेश्चन दिया नहीं टेस्ट में, किस बोन पे अटकता है, फीमर पे अटकता है, यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी हुई है, फीमर पे जाके अटकेगा, फीमर की जो जड़ है ना वहीं पे जाके अटकेगा। कल जो पेज भेजा है उसमें लिखा हुआ है नीचे, यहाँ या नहीं, सर्जरी में तो एक पन्नो लिखा है पूरा। उसके बाद में मैंने कल यहाँ पे आर एक्स लिखा था, पहले वो लाइन लिखी थी, उसके बाद में आर एक्स भी लिखा था, याद हो तो, थोड़ा थोड़ा में आर एक्स भी लिखा है, आर एक्स लिखा था। आर एक्स के आगे क्या लिखेंगे फिर उसका, ये तो हमारा रीजन है, ये तो रीजन है, मतलब कोई बीमारी का नाम क्या है, अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला, ये तो कोई रोग हो गया। ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या हमारा एमपीडी है, ट्रीटमेंट की बात करें तो एमपीडी है। मैंने आपसे पूछा भी था डेस्मोलॉजी, डेस्मोलॉजी में किसकी स्टडी होती है, लिगामेंट की स्टडी। वहाँ पे डेस्मोटोमी नाम इसलिए है, डेस्मो मतलब हमारा लिगामेंट, टोमी का मतलब काट दिया, ओपन कर दिया उसको, लिगामेंट को काटना एमपीडी में होता है। और एम बोले तो क्या है पूरा नाम एम का, वादों ने गलत बताया है, मिडल बोला है क्या आपने, तो मिडिल तो बोला ही नहीं, आपने मिडल बोला था, मिडल बोला है, उत्तर आएगा मीडियल आएगा, मिडल तो बीच वाला होगा, मिडल और मीडियन आगे क्वेश्चन भी आएगा एक, इससे संबंधित क्वेश्चन भी है हमारा, लेटरल उत्तर है जिसका, लेटरल जिसका उत्तर आएगा। चार टप्पा मेरे को कितनी बारी आगे है, मैचिंग करनी है यहाँ पे, मैच द पेयर का क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए मतलब। तो पहले एक को पकड़ना है, उसका सिद्धांत किसके साथ मैचिंग होती है, एक से ही सारा उत्तर खत्म हो गया, एक का अगर चार है, एक में ही है और घटे है ही को नहीं। अगर आपको एक ठीक से आता हो तो ये कोई बात नहीं, पकड़ा होगा, लेकिन ये मतलब दो रोम कौन बना रखे उन्हें, दो रो कदो वार दो चौक को तीन जगह पावर हो रहे, ऐसे समझ में था थे को नहीं भी दो रुपए पर मैं बार बार बोल रहा बीच में, दो रो पर्सन कदो वार दो चौक को उरे भी पावर, उरे भी पावर, उरे पावर, जब अपन तीन ऊपर घूमना पड़ा रही, घूमना बंद ही हो गया, झटके का सागे ही बंद हो गया। हाँ, तो भी काम चल रहा है यहाँ पे, मतलब दो रो को माने से ने दो रो जब हो जा आप लास्ट में डी के ऊपर पहुंचा नहीं जो उत्तर बने जाके, ए ने देख लियो रिज लिया बेटो, तिन्ना मावा है, फिर तिन्ना मावा, फिर तिन्ना, डी में जाके फाइनल हुआ है, वो दोनों माने से। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, पीनो मतलब भक्षण पाचन, किससे होता है, पाचन ऑटोनोमस, जैसे खुद को खा जाती है, आत्मघाती थैली अन्य कोशिकाओं को खा जाती है, नाम क्या है उसका, लाइसोसोम है। और जब राइबोसोम का उत्तर आता है तो प्रोटीन का जिक्र आता है। गोल्जी का क्या करता है, मुख्य काम, मैंने कल स्टार डाला था, याद हो तो, जब भी स्क्रेशन का जिक्र होगा, हार्मोन का जिक्र होगा, स्त्रावण का जिक्र होगा, तब उत्तर क्या आता है, गोल्जी का ही आता है। एंडोस्केल्टन का जिक्र होता है तब क्या आता है, अंतःपृथ्वी जालिका आती है। तो यहाँ पे अंतःपृथ्वी जालिका लिखी है, यहाँ पे कोई अंतः कंकाल वगैरह का कुछ नहीं चल रहा है, लाइसोसोम इसका राइट आंसर है।
प्रोटीन प्रोटीन का कोई जिक्र नहीं है तो ये भी नहीं होगा। गोल्जी का जिक्र कब होता है? जब स्क्रेशन का स्त्रावण का कोई हार्मोन हार्मोन का जिक्र होता है तब किसका उत्तर आता है? कौन सा उत्तर आता है? गोल्जी का आता है। कौन किससे बनता है ये याद है क्या कल वाला? क्योंकि लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी का। और गोल्जी का निर्माण तीनों याद रखना समीकरण है। आप लाइसोसोम, गोल्जी का और ईआर, तो बड़ो बाबू गुण है, हमें ईआर बाबू है। ऐसे हमने वहाँ पे सीरियल में जो कल स्टार्ट की है थ्योरी, वहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले किसकी स्टडी की हमने? ईआर की है। ईआर के बाद में किसकी की है? ईआर के बाद में किसकी की थी? गोल्जी का। ईआर से तो क्या बन गया? गोल्जी का। गोल्जी का से क्या बन गया? लाइसोसोम। ये आपको जैसे मैंने सर्जरी में कितनी ऐसे समीकरण लिखवाई है वैसे समीकरण आप याद कर लो। ये अंतःप्रदेश जालिका से क्या बनता है? गोल्जी का बनता है। और गोल्जी का से क्या बनता है? लाइसोसोम बनता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? गोल्जी का। सेंट्रोमियर, सॉरी, सेंट्रोमियर किनारे से थोड़ी दूर क्या करें? ये गुणसूत्र है सेंटर पॉइंट वाले का नाम क्या है? ये सेंट्रोमियर है। गुणसूत्र के बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है। जब ये सेंट्रोमियर यहाँ होता है तब तो इसका नाम क्या होता है? वैसे मैंने बताया था ये IJLV ऐसे नाम है ना। अब ये बिल्कुल बीच में है, जैसे V में बीच में होता है ना। इस टाइप से क्वेश्चन भी पेपर में पूछ सकते हैं। इस टाइप से जो यहाँ दिया है इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? मेटा। बीच वाले का नाम क्या है? मेटा। और मेटा के आसपास है, मध्य के आसपास सब मेटा नाम होगा। अब यहाँ पे ये तो क्या मेटा है, थोड़ा यहाँ पे तो क्या ये सब मेटा है। और यहाँ पे तो क्या किनारे पे उसको टिल्लो टिब्बो टिब्बो टिल्लो टिब्बो टिब्बो के चोटी होगी। टिब्बे में क्या होगी? चोटी होगी। ये कौन सा होगी यहाँ पे? टीलोसेंट्रिक है। किनारे से थोड़ा यहाँ पे है उसका नाम क्या है? एक्रो है। बिल्कुल किनारे पे नहीं हो, किनारे के क्या है पे पास है। किनारे किनारे का जिक्र होगा तो लगभग दो मूत्र होगा टीए। किनारे किनारे के लगभग जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे दो आंसर बन सकते हैं आपके। बिल्कुल किनारे पे है तब तो नाम क्या हो जाएगा? टिल्लो। और किनारे के आसपास का जिक्र है तब नाम क्या हो जाएगा? एक्रो। बीच में हो तो क्या हो जाएगा? मेटा। और मध्य के पास का जिक्र करें तो क्या उत्तर हो जाएगा? सब मेटा हो जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ? किनारे से थोड़ी दूर है, क्या आ जाएगा? एग्रोसेंट्रिक हो जाएगा। सब मेटा तो मध्य के थोड़ा पास है। और मेटा मतलब क्या है? बीच में। ये क्या बिल्कुल किनारे पे, वो थोड़ी दूर टप्पो कट जाए वो सेंट्रोमियर किनारे पर, तब उत्तर क्या आ जाएगा? इतना होता ना सेंट्रोमियर किनारे पर तब उत्तर आता है ये। बीच में सेंट्रोमियर बीच में तो उत्तर आता मेटा। तो सब मेटा मध्य के आसपास। मध्य के ऊपरले पास उरे भी हो उसका, उरे भी हो उसका है, उरे भी हो उसका, उरे भी हो उसका। इस टाइप से कर सकते हो। एक तो क्वेश्चन मैंने वो सफेद वाला अब तक नहीं बताया आपको, एक ये नहीं बताया, वैसे बताया हुआ है किसमें? जेनेटिक्स में बताया हुआ, याद है क्या? सेल डिवीजन करवा चुके हैं वहाँ पे। इंटरफेज अवस्था थी उसके 3 पार्ट थे, G1 S G2, याद है ना? जीवन में जो सारी तैयारियां होनी होती है ना, रॉ मटेरियल की बात करते हैं कि डीएनए बनाने के लिए, आगे आरएनए बनाने के लिए क्या क्या चीज़ आपको सामग्री चाहिए। हमारे पास वहाँ पे क्रोमेटिन जालिका वगैरह होनी चाहिए। उसी तो हमारा क्रोमोसोम बनेगा, आगे जाके डीएनए बनेगा। तो सारी तैयारियां तो किस में होती है? जीवन में होती है। और जो एस होता है, एस का मतलब वहाँ पे संश्लेषण है, जी का मतलब वहाँ पे ग्रोथ है। जी का मतलब वहाँ पे क्या है? ग्रोथ है। एस का मतलब वहाँ पे संश्लेषण है। तो संश्लेषण जो डीएनए का संश्लेषण, यहाँ तो तैयारी है, जीवन में तैयारी होती है, बनना स्टार्ट होता है। लेकिन डबल किस में हो जाता है? तो बीच वाले में डबल हो जाता है। और G2 में क्या होता है फिर? G2 में क्या होता है? डीएनए से वो समीकरण याद है ना, सेंट्रल डोग्मा वाली। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो दो चीज बच गई, डीएनए तो बन गई हो, क्या बच गई? दो चीजें, आरएनए बच गई और प्रोटीन बच गई। वो G2 में होता है। अगर आपसे आरएनए का पूछ लेते कि यहाँ डीएनए काट के आरएनए कर देंगे तब उत्तर क्या आ जाता? G2। प्रोटीन पूछते तो भी उत्तर क्या आता? G2। और सारी तैयारियां कोशिका की जो बनने की तैयारियां होती है वो तब उत्तर क्या आता? जीवन। यहाँ तो क्या बन गए डबल हो चुके, वो बन गए डबल हो चुके हैं तो उत्तर क्या आएगा? एस आएगा।
G2 में आरएनए और प्रोटीन का क्वेश्चन आता है तो उत्तर क्या आता है? G2 आता है। तीन यहाँ पे, तीनों के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात कर रहे हैं, नियत आकार का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई गुणसूत्रों की संख्या का जिक्र नहीं है, आकार का, साइज का जिक्र है। तो साइज किस में फिक्स रहता है? किस में फिक्स रहता है? नाम ही सम है उसका, समान रहेगी। जैसे कोशिका पैतृक में दिख रही थी, वैसे कोशिका किस में दिखेगी? वैसे उसके संतान में दिखेगी। वहां पे भी 2 1 होती है, आगे भी 2 1 में जाती है, आगे n नहीं होती। ऊपर द्विगुणित है, नीचे भी क्या रहती है वो? द्विगुणित रहती है। 2 1 से 2 n ही चलता है। जैसे उसका साइज जितनो बड़ो अंडो सोबेंग बना हुआ नहीं, बितनो अंडो सोबेंग दिखे वो। तो नियत आकार किस में दिखेगा? माइटो। माइटो मीन्स क्या है? सम। समसूत्री। यहाँ तो हिंदी लिख रखी है, आगे किसने में अंग्रेजी लिखी थी, पूछी थी आपने तुमने। समसूत्री मतलब क्या है? माइटोसिस। तो राइट आंसर क्या आएगा? अगुणित युग्म को। अब देखो यहाँ पे अभी अभी हम बात कर रहे थे, उसमें तो 2n का 2n ही चलता है। 2n का 2n ही चलता है। द्विगुणित का द्विगुणित, ये तो अगुणित हो गई, सिंगल हो गई है। समसूत्री में क्या होता है? 2n होता है। तो अगुणित आएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा? अर्धसूत्री हो जाएगा। एक ही क्वेश्चनों को है ना टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिए। अगुणित का जिक्र होगा तब उत्तर आएगा हमारा मियोसिस। मियोसिस मतलब क्या होगा? मियोसिस किसकी अंग्रेजी है? अर्धसूत्री की। तो राइट आंसर क्या आएगा? अर्धसूत्री आएगा। आगे बात कर रहे हैं फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। मॉडर्न पूछा है, अगर सीधी एनाटॉमी पूछ लेते तो क्या आंसर कर देंगे? गैलन करते। अब कौन सा आंसर आएगा इसका? और ये लोप से, लोप से कब आएगा? बैटरी पूछ दे तो। और ये अलेक्जेंडर कब आएगा? ये वैसे आपको बताया हुआ नहीं है। अगर गैलन नाम पेपर में नया है, ध्यान रखना, ये अब तक मैंने बताया नहीं आपको। अगर पेपर में गैलन नाम नए आए तो आंसर अलेक्जेंडर बनेगा। अगर आपसे सीधा पूछे कि फादर ऑफ एनाटॉमी बताओ, तब तो आपको क्या बताना है? गैलन बताना है। फादर ऑफ एनाटॉमी पूछे तब आंसर क्या था हमारा? गैलन था। लेकिन बाई चांस पेपर में गैलन वाला नाम ही नहीं है, तो आपको आंसर कौन सा सिलेक्ट करना है? अलेक्जेंडर करना है। तो आपको ये दो याद करने, बी और डी। बी और डी तो किसके लिए याद करना है? एनाटॉमी के लिए। ये वेल वेस्लियस कब याद करना है? मॉडर्न पूछे तो। और लोप से कब याद करना है? वेटरनरी का पूछे, हमारा पूछे, तब क्या करना है आपको? ये करना है। 44 नंबर पे आओ आगे। अवे फ्रॉम, मैंने आपको याद हो तो क्लोज, ऑन, अवे। अंग्रेजी में 3 टप्पा बता रहे हैं। क्लोज, ऑन। क्लोज का मतलब पास है, यहाँ पे क्लोज का मतलब बंद नहीं है। कई जगह क्लोज का अर्थ बंद पावा है, कई जगह के पास भी पावा है। यहाँ पर बिल्कुल बैंक क्लोज, क्लोज है, घनिष्ठ संबंध है के। वो आदमी बैंक बहुत क्लोज है के, मतलब वो बंद थोड़ी है वो। मैं क्लोज का मतलब क्या है? नजदीक से। क्लोज का मतलब तो क्या है? पास है। ऑन का मतलब उसके ऊपर, वहीं पे जहाँ पे है वो। और अवे का मतलब क्या है? अवे का मतलब क्या होता है? दूर। तो ये बिल्कुल ये, वो तो के पास और रिश्तेदार हो गए, दूर हो गए ना। और यहाँ पे तीनों के आगे एक अक्षर याद किया था आपने, मिड लाइन। याद है क्या? तीनों के आगे एक वर्ड याद किया था, जिसका नाम क्या है? मिड लाइन। मिड लाइन के क्लोज, मिड लाइन के ऊपर, मिड लाइन से दूर, मध्य रेखा। मिड लाइन मतलब क्या है? मध्य रेखा। तो बताओ, इन तीनों का उत्तर बताओ पहले। अगर क्लोज करें तो क्या हो जाएगा? या पेपर में क्लोज, पेपर में तो दूर आया है। अवे वाला किसने पूछा पेपर में? तो क्लोज करेंगे तो आंसर क्या आएगा? मीडियन। मीडियन का दूसरा नाम है? बस यार महेंद्र है। मीडियन का दूसरा नाम क्या है? मिडल है, माध्यिका। समांतर माध्य है, उसके बाद माध्यिकार बहुलक, ये नाम आया यहाँ पे जेनेटिक्स में। और उसके ऊपर है, उसका मतलब क्या है? अब पहले बताओ, आप बता रहे हो वैसे बताते जाओ। हाँ, आपके हिसाब से बता रहे हो, आप सही बता रहे हो। आपके हिसाब से बता रहे हो, सही बता रहे हो। अवे वाला क्या है जो यहाँ किसने पूछा है, वो कौन सा है?
वो कौन सा आएगा? लेटरल मतलब पार्श्व है। और अभी अभी जो एमपीटी का जिक्र कर रहे थे, एमपीटी वाले में क्या क्या नाम है? एमपीटी वाले में क्या नाम है? क्या नाम है? मीडियल। मीडियल क्या है यहाँ पे? ये होगा। मीडियल क्या होगा? ये होगा। सही है ना विनोद? मीडियल मीडियल। हाँ तो मैंने ये पूछा है कि थोड़ा सा ध्यान ही नहीं में चल जाओ इतना गड़बड़ हो जाएगी। मीडियल। मीडियल मतलब क्या है? उसके आसपास है। बिल्कुल क्या है? उसके ऊपर नहीं है। जैसे अभी अभी हमने गुणसूत्र वाले सेंट्रोमियर की बात की थी। सेंट्रोमियर की बात की थी तो बीच में था उसका नाम मेटासेंट्रिक कर दिया, थोड़ा सा ऊपर किया उसके आसपास का जिक्र सब कर दिया था ना। सब। तो ये सब वाला नाम मतलब क्या है? उसके बिल्कुल क्या है? ऊपर नहीं है बिल्कुल। इसके लिए तो कौन सा आएगा? ये है क्या पूछा? अब सही है क्या? अब सही है क्या? मिडिल क्या है? उसके पास है। और जो मीडियन है जब या मध्य है वो क्या है? उसके ऊपर है। बिल्कुल ही जो मिड लाइन है, जैसे आपने ये रेखा खींच दी है कि इसके ऊपर कौन सी मिलेगी तीनों में से? अब सही है क्या ये? अब सही है ना? मिड लाइन है, ये मैंने मिड लाइन खींची है, कोई क्या है? मिड लाइन खींची है। मिड लाइन के ऊपर है तब उसका नाम क्या होगा? मीडियन या दो नाम है, बार बार बता रहा हूँ मैं, दो नाम है, मीडियन और क्या है? मिडिल। मिडिल सारा न बेर है। मिडिल क्लास। हम है ना मिडिल क्लास में आते हैं के मध्य में आते हैं, न तो आप ज्यादा पिसरा न कम पिसरा। ऐसे बोलते हैं ना मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग मतलब बीच का। तो क्या बोलते हैं उसको? मीडियन या मिडिल बोलेंगे। तो ये मिड लाइन के ऊपर होगा उसका। जो मध्यम वर्ग आते हैं, मध्यम श्रेणी में आते हैं, वो क्या है? मीडियन या मिडिल। और उसके क्या है यहाँ? ये इसके पास है यहाँ। अब कौन आ जाएगा? अब कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा और बाजू में अब कौन सा आ जाएगा? लेटरल आ जाएगा। अब क्वेश्चन देख लो यहाँ पे क्या है? मध्य भाग से दूर। मतलब ये पेपर में ये पूछा था, मध्य भाग से दूर पूछा था, तो उत्तर क्या आएगा? लेटरल। अगर मध्य भाग के ऊपर, तब उत्तर क्या आता? तब उत्तर क्या आता? मध्य भाग के ऊपर तब उत्तर आता मीडियन या मिडल। और मध्य भाग के पास, क्लोज का मतलब क्या? पास है। मध्य भाग के पास आता तो क्या था? मीडियल होता। तीन तो नाम ही है, लेटरल मिडल मीडियल। लेटरल मिडल मीडियल। ये तीनों याद होना है, बाद में याद करियो तो मीडियन तो। पहले तो तीन जगह मोटा मोटा टप्पा जगह सुनता रहा आप। लेटरल मिडल मीडियल पहले याद करना, उसके बाद में मिडल का ही एक नाम और क्या हो गया? मीडियन, माध्यिका जिसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो एक है, लेकिन अपन चारों के बारे में सोचना हुए। यहाँ देखो दो नाम तो अगर आपको याद होता वो सारा सिस्टम है। तो देखो ए और डी में कोई फर्क है क्या? है? ए और डी में कोई फर्क नहीं है, मीडियन को ही क्या बोलते हैं? मिडल बोलते हैं। तो ए और डी में कोई फर्क नहीं, तो उत्तर बी और सी में से कोई आएगा। उत्तर कोई बी और सी में से आएगा। लेकिन ये क्या है? मध्य के पास है, यहाँ पे पूछा था मध्य के दूर। मध्य से दूर है तो एक बच गया फिर। ये तो मिड लाइन के ऊपर है, ऑन मिड लाइन थे। ए और डी तो सेम ही चीज है। और ये क्या है? मध्य के पास है, ये मध्य से दूर है। छोटा गोलाकार पूछा है, थोड़ी देर पहले बड़ा गोलाकार। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ह्यूमरस से आया था ना। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ह्यूमरस से बड़ा गोलाकार उभार। यहाँ पे पूछा है छोटा। तो ट्यूबरोसिटी का मतलब विलोम कौन है? ट्यूबरकल। तो राइट आंसर क्या आएगा? ट्यूबरकल। छोटा काट के बड़ा करते उत्तर क्या आ जाएगा? ट्यूबरोसिटी हो जाएगा। कॉन्डाइल जहाँ पे वो जॉइंट होता है, फ्यूज होता है। प्रोसेस प्रबुद्ध। तो ए और सी में से तो कोई आंसर है ही नहीं। आंसर बी और डी में हो सकता है। बी तब होता है जब बड़ा लिखा होता है, और डी कब होता है जब छोटा लिखा है। छोटा ही लिख रखा है इसमें। येलो बोन मैरो का जिक्र किया कि हड्डी के किस भाग में होता है? तो ऊपर नीचे तो हमारा क्या था? एपी था। एपी था ना। एपी के बाद में क्या आता है? एपी के बाद में क्या आता है? मेटा। और बीच में क्या आता है? डाई आता है। तो किसके पास होता है ये? एपी के पास क्या होता है? एपी के पास क्या होता है?
रेड होता है, तो ओ क्वेश्चन बच रहे हैं अभी। अभी पेपर में क्या आ गया है, येलो वाला आ गया है। येलो वाला किसके पास होता है, किसके पास होता है, डाई। और बीच वाले के पास तो दोनों चीजें होती हैं। इनने की कमी पड़े तो इल्ला न कहते तू किम देते। बीच में कोई घर हो है थोड़ा सा कमजोर हो है, तो दोनों पड़ोसियों को मांग्स के वो, दोनों पड़ोसियों को हेल्प ले इसका है। एक दिन एक ले लिया उधार, वो देना बंद कर दे, दूसरे की बारी आ जाए, ऐसे होता है ना। तो वहां देखना होता है, जो दे रहा है उसको देखना होता है। अपन तो क्या है, ज्यादा न्यू अंतर्मुखी नहीं हो जाओ, भावुक हो जाओ तो क्या काम करे वो करा। लेकिन हमें देखना होता है रियल में उसको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। मेटा एपी ने क्या लाल दे दे, लाल दे दे, कदे ने दाई ने क्या पीलियो दे दे, पीलियो दे दे। तो इसके हिसाब से भी लाल पीड़ो लाल पीड़ो मांगने ला रहे, तो देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, देना देखना चाहिए कि बैंक रिक्वायरमेंट है को नहीं है। तो मेटा का मतलब बीच वाला है, दोनों चीजें होती हैं उसके पास। एपी के पास रेड होता है और डी के पास क्या होता है, वाई वाला होता है। तो पूछा कौन सा है, येलो पूछा है, तो ठीक से आराम से करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। पेरियोस्टियम का कोई लिंक ही नहीं है, पेरियोस्टियम ओस्टियोब्लास्ट। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मैंने, पूछा था वो किसने आया था। रेटिकुलस कनेक्टिव टिश्यू, एंडोस्टियम, याद है ना। एंडोस्टियम में आएगा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, और पेरियोस्टियम में क्या आएगा, ओस्टियोब्लास्ट। मैरो कैविटी में आरबीसी आएगी। ये नाम है, मैट्रिक्स में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ आएंगे। ये चार ही तो प्रश्न बने ज्यादा। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, डाई आएगा ना इसका। आगे बात कर रहे हैं मैट्रिक्स में अनुप्रस्थ नलिका पूछा है मैंने। अनुप्रस्थ ध्यान रखना है, यहाँ पे लाइन थोड़ी बदल दी थी मैंने। वैसे जो आपने रट रखी है उसके हिसाब से उत्तर गलत किया हुआ किसी ने तो, कसम का सही है ये। फिर तो गूगली में फंसा को नहीं, मतलब अगर गलत कर दिया तो गूगली क्लिंग बोल्ड हो गया फिर। हैं? आपको बुक में गौर करके देखियो, अनुप्रस्थ किसका अनुदैर्ध्य लिखे हुए हैं। और मैंने वहां पे पलटी मार दी, पलटी मारते ही पलटी होगी फिर। ये सेम लाइन लिखिए कि मैट्रिक्स में अनुदैर्ध्य नलिकाओं का जाल होता है, उसको एवर्सियन कैनाल कहते हैं। कब, जब लॉन्जिट्यूडनल हो, लॉन्जिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य हो, तब तो उत्तर क्या आता, एवर्शियन कैनाल। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया है, अनुप्रस्थ लिख दिया है, तब उत्तर क्या आएगा, गलत हो गया ना। हाँ। अनुप्रस्थ करते उत्तर क्या आएगा, तो ये ध्यान रख हैं। फिर सही है, बढ़िया फिर तो। लॉन्जिट्यूडनल, अगर लॉन्जिट्यूडनल ये सेम लाइन में यहाँ पे अनुदैर्ध्य लिखा होता है, उत्तर क्या आता है, एवर्शन कैनाल आता है। एवर्शन कैनाल के हमने तीन प्रकार कर दिए थे आगे। ये तो दादो है सारा वो दादो है, दादा का के बेटा पोता है सारा। जो हमारा पहले अंतराली नाम था वॉकमैन था, उसके बाद में लेक्यूमनी आई थी, वहाँ पे रिक्स स्थान में वहाँ पे ऐसी कोशिका होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, वॉकमैन होगा। प्रकार जो हड्डियों के जोड़ों को क्या करता है, बढ़ाने का, गति को बढ़ाने की बात हो रही है, कौन सा आएगा। क्या क्या है वेंद्र इसका, शोल्डर, फ्लैट। और ये देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो फ्लैट और इलांगेटेड तो एक सी चीज आ गई। वैसे इसमें हम रिब्स मानते हैं, इसमें स्केपुला मैन मानते हैं। तो वहां पे कोई भी वो है ना, ऐसे क्या काम आती है दोनों, पहले इनका काम बताओ दोनों का। चाहे वो फ्लैट हो चाहे इलोंगेटेड हो, आंतरिक अंगों की क्या करती है, विसरल ऑर्गन की। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर लिखा होता ना कि विसरल ऑर्गन की सेफ्टी कौन करता है, मांसपेशियों के साथ अटैचमेंट कौन रहता है, अब मैं थेपड़ी बताई, स्केपुला थेपड़ी अर्थ नहीं काम करे, मांसपेशी का एडिशन रहता है वहाँ पे। तो अगर मांसपेशी लिखा होता और यहाँ पे विसरल ऑर्गन की सुरक्षा लिखा होता, तब उत्तर या तो ए आता या क्या आता, सी आता। ऐसा है नहीं यहाँ पे। लॉन्ग क्या करती है, बॉडी वेट, वजन को धारण करने के लिए, शरीर के वजन को धारण करने के लिए कौन सी बोन सहायता करती है, लॉन्ग। बहुत ही मतलब टफ और इम्पोर्टेंट किस नहीं है, अगर आराम से जल्दी नहीं करेंगे तो। शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट का ये आंसर है ही, कि जो इधर उधर जो जोड़ों की गति करानी है, पूरे शॉर्ट बीन बीच में फंस रही है नहीं, तो वो काम करेगी। सैक्रम वर्टिब्रा कौन सा आ गया, 40, 49 में। क्या पूछा है सबसे कम, पीक में कितनी होती है, 4। गाय भैंस भेड़ बकरी में 5 है, कैमल में
कैमल में भी 5 है, कैमल में भी 5 है, लेकिन डॉग में कितनी है? अभी अभी सी वो फार्मूला आया था पीछे, याद हो तो, C7 है ना, C7 है। टी कितना है? 13। उसके बाद में एल 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 कितना है? डॉग का पूछ रहे हैं, डॉग का 7। ऐसा आता है क्या कि बेटा तीयो आ गयो, ऐसा आता है तीयो आ गयो। अब मैंने ना दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछे आपसे, ज्यादा कम फार्मूला याद हो जल्दी वो आओ उत्तर। तो सबसे कम यहाँ पे अगर हम सैक्रम जो एस वाले की बात कर रहे हैं तो S3 अकेले किस में होता है कम, सबसे कम किस में होता है? और यहाँ पे उल्टा पूछ रहे हैं, सबसे अधिक पूछा है, लेकिन क्या पूछ लिया यहाँ पे? स्टर्नम के साथ, डायरेक्ट स्टर्नम के साथ जुड़ी है पूछ लिया, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नल रिब्स बोलते हैं। तो किस में होती है ज्यादा? 99% गलत है उत्तर सारा में। हाँ, याद हो तो यहाँ पे एंड सी फोर लिखा हुआ है, देखो आप टेबल में जाके देखो। क्यों भेड़ बकरी तो कमजोर मानना की है? 12 12 12। हाँ, आई तो बात है। हैं? तो पूछो क्यों, तो वो तो ध्यान रखना है। रिब्स पूछे, वो भी कौन सी रिब्स पूछी है? जो स्टर्नम के साथ अटैचमेंट है। जैसे आपको पूरी टेबल वो याद होनी चाहिए, तो वो भी याद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा वाला, सबसे कम वाला, ये चीजें नोट रखो दिमाग में हमेशा। यहाँ पे तो क्या पूछा था? वर्टिब्रा कौन सी एस वाली सबसे कम किसके पास है? डॉग के पास। लेकिन यहाँ पे स्टर्नल रिब्स पूछा है। हॉर्स में 8 होती है, हॉर्स में 8 होती है, कुत्ते में 9 है, फाउल में 5 है, डॉग सॉरी गोट और सीप में 12 होती है, 12। तो यहाँ किसने क्या पूछा है? किसने क्या पूछा है? सबसे ज्यादा पूछा है, तो सबसे ज्यादा है तो सबके पास। ऐसा कोई नहीं है चारों में से कि उसके पास टनल रिप्स न हो। कम पूछते हैं, अगर यहाँ पे अधिक काट के कम कर दे तो उत्तर क्या आ जाता है इसमें? तब फाउल आ जाता है, क्योंकि फाउल के पास है 5 ही है, फाउल के पास 5 ही है, लेकिन सीप गोट के पास 12 है, दिख रही है ना? रेखिक क्रम में कल ही कराया था ये। एक तो वर्ताकार है, एक क्या रेखिक है। वर्ताकार कौन सा है? प्रोकैरियोटिक में तो वर्ताकार होता है और यूकैरियोटिक में रेखिक होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? यूकैरियोटिक आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? यूकैरियोटिक। टोटल नंबर ऑफ बोन किस में पूछा है? डॉग में। कितना लिख दें इसके आगे? इसके आगे ऐसे मोटा मोटा इतना याद करते हैं ना हम, मोटा मोटा याद करते हैं। तो क्या पूछा है? डॉग का पूछा है। डॉग कहाँ पे आएगा इसमें? यहाँ डॉग आएगा, यहाँ क्या आएगा? घोड़ो आओगे, घोड़ो उरा आओगे, उरा पिग आओगे। यहाँ पे क्या आएगा? पिग आएगा। यहाँ पे क्या है? गाय भैंस है। और इसमें क्या है? इसमें क्या है? पोल्ट्री है, फाउल है। तो अगर ऐसे नाम लिख दे, यहाँ संख्या नहीं लिखे, सबसे कम सबसे ज्यादा, ऐसे भी कुछ ना आ सकते हैं। वो जरूरी थोड़ी है संख्या रहा है। जैसे मैंने 2 किस्म में ऊपर झटका दिया था थोड़ा सा, तो ऐसे यहाँ पे भी आ सकता है, सबसे कम सबसे ज्यादा। ऐसे मतलब ये 4 नाम दे दिए, तो इनमें सबसे कम किसके पास होगी? और अगर ये 4 नाम दे दे तब उत्तर क्या आ जाएगा कम की बात करें तो? हॉर्स आ जाएगा ना। तो उसके हिसाब से आपको देखना है, यहाँ ज्यादा वादा पूछ ले तो यहाँ पे पिग उत्तर आ जाता है, यहाँ पे क्या उत्तर आ जाता है? पिग हो जाता है। तो याद होगा तब सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीसी का निर्माण अभी अभी हमने जिक्र किया था, अस्थि मज्जा याद है ना, बोन मैरो से। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? पेरियोस्टियम में ऑस्टियोब्लास्ट है, एंडोस्टियम में हमारा वो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है, मैट्रिक्स में कार्बनिक है, कार्बनिक वो पदार्थ है, वहाँ पे ओसिन प्रोटीन भी है, कोलेजन फाइबर भी है। या दोहरा दोहरा प्रश्न तो कहीं रह रही है। ओसिन प्रोटीन और कोलेजन कहाँ पे? कार्बनिक पदार्थ में। और अकार्बनिक में हमारा वो कैल्शियम फास्फेट वो है सारा। अब यहाँ से ये 53 एक चीज पूरी होगी यहाँ पे। क्या पूरा हो गया? एनाटॉमी 53। भैंस की नस्ल में सुधार पूछा है, कोई नई नस्ल नहीं पूछा है, ध्यान रखना इस बात की। क्या पूछा है? नस्ल में इम्प्रूवमेंट पूछ रहे हैं। नस्ल का क्या है पूछ रहे हैं? इम्प्रूवमेंट पूछ रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट के लिए गाय का हो चाहे भैंस का हो, वो एक लास्ट लाइन याद है कि पेपर वाली नीचे जो मैंने नोट्स में दी थी आपको? क्या है?
सिलेक्टिव ब्रीडिंग है। सिलेक्टिव उसके बाद में अपग्रेडिंग 2 नंबर पे आता है। ऐसा लिखा हुआ है ना गाय भैंस के लिए, ऐसे मोस्टली वो काम में लेते हैं। और जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो तो हम बाद में 3 नंबर पे काम में लेते हैं। पहले 1 नंबर पे क्या आता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग आता है, फिर अपग्रेडिंग, ऐसे तरीके से आता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सिलेक्टिव। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, हम नई नस्ल को तैयार करेंगे, नई पहले तैयार करेंगे, फिर कोई सुधार। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये वर्ड जो मैंने अंडरलाइन किया यहाँ से गड़बड़ हो जाती है। सुधारने का पूछ रखा है यहाँ पे, न कि नई नस्ल की खोज का पूछ रखा है। नई नस्ल तैयार करनी है, तब उत्तर क्या आएगा, तब उत्तर क्या आ जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग। और यहाँ पे प्योरिटी का जिक्र होता है, यहाँ पे कोई शुद्ध ब्रीड तैयार करनी है, शुद्ध ब्रीड तैयार करनी, तब उत्तर क्या आता, इन ब्रीडिंग। शुद्ध, इन ब्रीडिंग का जिक्र करें तो शुद्ध आएगा। आउट क्रॉसिंग में तो हमारा सारा है ही, आउट क्रॉसिंग के सारे प्रकार चलते ही हैं। उस क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, नई नस्ल तैयार कर रहे हो। यहाँ पे नस्ल तैयार है, उसमें सुधार कर रहे हो। और यहाँ पे क्या है, कोई भैंस का जिक्र कर रहे हैं, हम नई नस्ल को सुधार कर रहे हैं, नस्ल बन चुके हैं उसमें सुधार कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग आएगा। बुबेलिस, बुबेलिस पहले मैंने कैपरा हिरकस नाम लिखा था, याद है ना, कैपरा हिरकस लिखा था, बकरी लिखा था। अब की बार थोड़ी पलटी और मार दी थोड़ी सी। किसका नाम है ये, भैंस का है। डोमेस्टिक बफेलो में कितने होते हैं हमारे, पालतू, डोमेस्टिक मतलब पालतू, डोमेस्टिक वाटर बफेलो, पूरा नाम ऐसे बोलते हैं, डोमेस्टिक वाटर बफेलो। इसके कोई प्रकार प्रकुर होते हैं क्या, ये आउट ऑफ सिलेबस की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी एक बार में बीच में। डोमेस्टिक वाटर बफेलो मतलब पालतू वाटर बफेलो की बात करते हैं। वाटर में हमारा रिवर आएगा, हम तो सीधा रटते हैं रिवर। कौन सा रटते हैं, रिवर वाला नाम रटते हैं, और दूसरा कौन सा रटते हैं, स्वयं रटते हैं। ये दो नाम फेमस है ना। तो ये रिवर है किसका प्रकार, ये दोनों ही प्रकार वाटर के हैं। लेकिन जो वाटर वाला पूछे या रिवर वाला पूछे, ये फेमस है, इसके साथ कनेक्टिविटी मानी जाती है। एंथ्रोस अपवाद के रूप में नाके ही गिने चाहिए, किसको, स्वयं वाले को। रिवर वाला कह दे तो भी आपको वही मानना है, और वाटर पूछे तो वही मानना है। वैसे देखें तो वाटर का पूछे जब तो क्या अपन जोड़ के दो को भाग देते हैं फिर तो। ऐसे देखें तो कि वाटर में तो दोनों ही होती हैं, लेकिन आमतौर पर जो चलत में होता है ना, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ऐसे उत्तर मानते हैं। पहले तो इसका नाम पता होना चाहिए, क्या नाम है इसका। यहाँ जो नाम लिखा है वो नाम इसी का है क्या, ऊपर वाले का। कौन सा क्वेश्चन है, 55 है। थोड़ा सा एक स्पेलिंग में फर्क हुआ है, यहाँ तो थोड़ा चेंज कर रखा है उसको। यहाँ तो दोनों में देखो बोबेलस, बोबेलिस, बोबेलिस लिख रखा है ना। सीधा भैंस का पूछते तो ये नाम लिखते हैं क्या। एक फर्क कर दिया बस, क्या फर्क कर दिया है, पहले वाले आई में यू कर दोगे ना, बुबेलस, बुबेलिस। ये सीधा भैंस का नाम, कोई भी आपसे पूछे सीधा कि भैंस का है ना, आपको जूलॉजिकल नेम बताओ तो क्या बताना है, बुबेलस, बुबेलिस। ये तो किसका हो गया। और ये जो नाम है ना, दोनों के लिए यूज करते हैं, इसके लिए भी यूज होता है, इसके लिए भी यूज होता है, जो अभी अभी जो लिखा है, अभी अभी जो लिखा है ना इसके लिए, लेकिन फेमस इसके लिए है। इसके आगे एक और नया नाम आता है, आर्नी, आर्नी। और इसके आगे नाम एक आता है क्रेबेऊ, बुढ़ा बुढ़ा सा नाम है, दो चार। कैरे बहु स्वयं को बोलते हैं, अर्नी, अर्नी इसको बोलते हैं, किसको, रिवर वाले को बोलते हैं। लेकिन जो ये बीबी वाला जो नाम लिख रखा है, बोवेलिस, बोवेलिस, ये ज्यादातर फेमस किसका है, रिवर वाले का है। बहुत ही कोई दो पेपर बना हुआ है तो स्वयं बोवेलो, जैसे ये नाम देते हैं ना, KEREBAU, कैरेब्यू, बुबेलिस, बुबेलिस, पूरा नाम ऐसे बोला जाता है इसका, बुबेलिस, बुबेलिस, कैरेन्यू, कैरेब्यू, सॉरी कैरेब्यू। तो ये नाम किसका है, स्वयं का। बुबेलिस, बुबेलिस अर्नी, ये किसका नाम है, रिवर वाले का है। तो ये तो हम LPM में भी थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पे संख्या कितनी आएगी, 50, यहाँ पे संख्या कितनी आएगी, 48 आएगी। ऐसे एक्स्ट्रा है ये थोड़ा सा, वो एक रह गया पीछे। तो राइट आंसर क्या आएगा उसका, 50 आएगा। 54 किस में होता है, 48 दूसरी भैंस में होता है, 60 पीछे आया था। दो और भी हैं उसमें, बकरी गाय और, बकरी गाय और याक। आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक कौन है, mRNA।
टीआरएनए डीएनए है। अनुवांशिक पदार्थों का क्या आएगा यहाँ पे, अगर वो न दिया हो ना तब इनकी बारी आती है। वो हेड वही है, हेड वही है, उसी से सारा काम। अगर वो मुट्ठी भींच ले हो ना, डीएनए मुट्ठी भींच ले तो डीएनए आगे बार सेंट्रल लोग में चलेगा नहीं। डीएनए कहते हो मैं जानी कौन थी क्या, कई बार हुआ है न्यू परिवार में, न्यू है नहीं कभी, हाँ मैं नहीं जाऊंगा तो लोग अभी हम बना कौन क्या, कई बार कोई हेड हुआ नहीं वो ऐसे करते हैं वो। तो वो सोचा भैया मेरी चले, उसके हिसाब से यहाँ मेन रोल डीएनए का होता है। अगर ऐसे ऑप्शन में दे रखा तो आपको डीएनए करना है। वो तो वहाँ का जैसे हम बोलते हैं ना मैसेंजर, जानबूझ के मैंने ऐसे दिया आपको। अगर प्रोटीन संश्लेषण के लिए वहाँ का काम पूछे तब mRNA उत्तर आ जाता है। यहाँ पे प्रोटीन का जिक्र नहीं है, राइबोसोम का जिक्र नहीं है, वो जिक्र आएगा तब ये नाम आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अवर्णित मतलब नॉन डिस्क्रिप्टिव, आपने पूछा था ना नाम, आपने पूछा था। अवर्णित का मतलब क्या है, नॉन डिस्क्रिप्टिव मतलब देसी नस्ल की बात कर सकते हो, जिससे हमें कोई पता ही नहीं है कौन सी ब्रीड है। अब हम बेरडी बेरडी कहते हैं ना गाँव में कहते हैं बेरो को नहीं कहा तो मिश्रा जी है। मिश्रा जी क्या होता है, मिश्रित है, क्रॉस ब्रीड कह दिया, क्रॉस ब्रीड कह दिया, मिश्रा जी कह दिया। तो यहाँ पे अवर्णित का मतलब नॉन डिस्क्रिप्टिव, इसका कोई आइडेंटिफाइड नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन सी ब्रीड है वो। तो उसको सुधार के लिए क्या करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0% लेते हैं हमें कि ऐसी हमने कोई ब्रीड ली है जिसका कोई भी जीरो करेक्टर था, 1% भी कोई करेक्टर नहीं था किसी ब्रीड का, जीरो से हमने काम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए कौन सी यूज करते हैं, याद रखो पीछे क्या लिखा था, नस्ल सुधार के लिए, भैंस की नस्ल सुधार के लिए तो था सिलेक्टिव ब्रीडिंग। और यहाँ पे क्या है, जीरो वाली को आप 100 तक पहुंचाना है आपको, जीरो वाली है ये। बाकी में तो हम बोलते हैं 50-50 ले लिया, 30-60 ले लिया, 62 ले लिया, ऐसे बोलते हैं। ये जीरो है बिल्कुल। अवर्णित का मतलब कोई भी उसका करेक्टर नहीं है किसी ब्रीड का। तो उसके सुधार के लिए क्या करेंगे, ग्रेडिंग अप करेंगे। ट्रांसलेशन का अंतिम उत्पाद है, अब थोड़ा सा जल्दी कर दे तो गलत हो जाएगा उत्तर ये। ट्रांसलेशन का उत्पाद पूछा कि उसमें लास्ट में क्या बनता है, क्रियाफल। क्रियाफल क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में तो क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में तो आरएनए या एमआरएनए, एमआरएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन में बनता है, ट्रांसलेशन में क्या बनता है, प्रोटीन। उत्पाद पूछे तो नाम मैं लास्ट में दिए, लास्ट में खातर दिए तो उरे उरे घूमो नहीं, शुरू शुरू में कई बार उत्तर कर दो, कर दिए कि नहीं कर दिए हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा, प्रोटीन। कई बार न्यू लिख रखा है डीएनए एमआरएनए टीआरएनए, न्यू रहा तो अपन लगे भी है जो आरएनए डीएनए ने हम उत्तर आओ कोई, क्यों डीएनए जो ट्रांसलेशन नाम है बहु संबंध के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन डीएनए आरएनए चल रहे हैं। आज सोच बना रखे थे ए कारण में मन पहले लिखी प्रोटीन है लास्ट में लिखे ताकि वो गलत करो, वो गलत कर दियो। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, प्रोटीन आएगा। एफएनपीडी का समयोजी है प्रभावी, ये उस दिन क्वेश्चन दिखाया था, अनीस ने दिखाया था मेरे को, फोन में दिखाया था। तो क्या आएगा, एफएनपीडी का कोई आपने प्रोडक्ट लिया है एफएनपीडी का, भी आप प्रभावी के साथ करा सकते हो, ये बैक चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं, या अप्रभावी के साथ, दोनों ही समयोजी हैं। प्रभावी तो समयोजी ऐसा होता है, अप्रभावी कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये पूछ रखा है, ये पूछ रखा है ना। एफ1 का क्या किया है इसका टेस्ट किया है ना। अगर इसका क्रॉस किसी से भी कराएं, दोनों से, इससे कराएं या इससे कराएं, तब तो उत्तर क्या हो जाएगा, बैक है। और किसी एक से करा रहे हैं, वो भी किससे करा रहे हैं, अप्रभावी से करा रहे हैं, तो उत्तर क्या आएगा, टेस्ट आएगा। अगर पेपर में अप्रभावी ने दे रखा है और प्रभावी के साथ दे रखा है तो उत्तर बैक करना है फिर। वैसे बैक में दोनों होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है इसका, इसका मतलब किसका, F1 का अगर प्रभावी के साथ सिलेक्ट करते हो तो वो बैक के लिए माना जाता है। वैसे बैक के लिए माने दोनों जाते हैं, उपरोक्त दोनों आ जाए, ए एंड बी आ जाता है ना, वहाँ पे आपको सिलेक्ट क्या करना है, दोनों करना होता है। कब, जब लिखा हो क्वेश्चन में लिख रखा हो F1 PT का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी के साथ करा रहे हो, तब तो आप दो उत्तर सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन प्रभावी के साथ अकेला दे रखा तो बैक कर दोगे, इसके साथ कर देंगे तो क्या कर देंगे, टेस्ट कर देंगे। तो इसका क्या बनेगा, ये जानबूझ के लिखा है ए एंड सी, ए एंड सी में क्या आ रहा है, जीनोटाइप ऐसे लिख रखा है, कोई है ही नहीं, कोई रिलेशन है। कई बार जल्दी में आप क्या सोचते हो, यहाँ
लिखा तो ए और सी लिखा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सी को नहीं, बी है क्या? दिखा तो सी है वो, लेकिन थाने आँख खान के दिखने लग जाए वो बी दिखने लग जाए, तो जाना बुझ के मैं लिखे हो ताकि आप कोई गलती करो ऐसे। तो यहाँ पे दिख तो सी रहा है, लेकिन आपको दिखता है कई बार बी दिखता है, उसके चक्कर में कोई ये उत्तर भी कर देता है थोड़ा बहुत। वी संयोजन कौन सा नियम था? वी संयोजन कौन सा नियम था? इसका टेस्ट उत्तर था वी संयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम है, किस में आते हैं? एकल संकर संकरण में आते हैं। तो उत्तर क्या आएगा? एकल संकर, ये द्विसंकर है। इकाई वाला भी इसमें आता है, इकाई इससे ऊपर आता है। जो एकल संकर वाला था उसके कितने प्रकार थे? दो। पहले में लिखा है इकाई और प्रभाविता, आगे क्वेश्चन बना रखा है क्या ऐसे मैंने। और सेकंड में क्या लिख रखा है यहाँ पे? युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम। एकल वाले में इतने नाम याद करने हैं, सिर्फ एकल वाले में 3 नाम तो एक ही है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। ऊपर लिखा इकाई एंड प्रभाविता, इकाई एंड प्रभाविता, ये किसमें आएगा? एकल में। द्विसंकर में हमारा एक ही है, स्वतंत्र अवयव। कोई बीच में रह गया क्या? ऊपर से नागा होगा। साइटोकाइनेसिस क्या आएगा? और केंद्रक का विभाजन हो तो केंद्र का हो तो क्या उत्तर आएगा? कैरियोकाइनेसिस आएगा, कैरियोकाइनेसिस। गुणसूत्र का विभाजन होता है तो क्या होता है? समसूत्री और सूत्री दोनों आते हैं उसमें। और केंद्रिका का विभाजन तो बिल्कुल जो लास्ट में कोशिका अलग होती है तो हो सकता नहीं, नहीं होता। कोशिका द्रव्य के लिए क्या है? साइटो। कोशिका द्रव्य के लिए साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। और कैरियो नाम आते क्या हुआ? कैरियो मतलब केंद्रक। टेट्रा, टेट्रा मतलब क्या होता है? चार। तो यहाँ तो चारों में, तीनों में चार लिख रखा है। टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार। लेकिन पहले में चार, दूसरे में चार, तीसरे में चार। तो क्या सिलेक्ट करेंगे? तो क्या सिलेक्ट करेंगे? टेट्राड नाम दे दिया। टेट्रा का मतलब चार, इतना तो पता है सबको कि टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार होता है। लेकिन उन्हें मैं मुझको छोड़े को नहीं, सारा में चार लिख दिया। तो मुझको छोड़े को नहीं, तो सोचना है बात है। ओ थोड़ा दोनों प्रश्न है, गलत हो गया है? तो चार पहले आपको दिमाग में सोचना है ना। 6 बजे तक होनी मुझे, हो जाएगी 5:30 तक हो जाएगी। हाँ, हाँ। एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड होते हैं? एक के पास दो होते हैं, एक के पास दो होते हैं, तो चार बनाने के लिए कम से कम दो गुणसूत्र तो चाहिए। पूरा सोचते हैं उत्तर आ जाओ लगभग। पहले तो दिमाग में वो याद कर रहे हैं, एक गुणसूत्र के पास दो क्रोमेटिड होते हैं, दो क्रोमेटिड होते हैं, उनको सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमोसोम कहते हैं, उनको सिस्टर कहते हैं। और उसके बाद में जब ये टेट्राड बनेगा ना, तो जो समजात होंगे उनके बीच में रिलेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तब तो नॉन सिस्टर के बीच में होता है। दो टप्पा गौरव सुन ले दोबारा से। क्रॉसिंग ओवर होता है तो किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर मतलब असमजात। नॉन सिस्टर मतलब क्या होगा? असमजात। लेकिन जो टेट्राड जो बनेगा यहाँ पे, आदान प्रदान होने से पहले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टेट्राड पोजिशन बनेगी, उसके बाद में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? दो समजात भी आएंगे और चार। चार तो उत्तर है ही फाइनल, लेकिन कम से कम चार बनाने के लिए एक से काम नहीं चलेगा, और चारों तो 8 बन जाएगा। सोचना ही बात है। एक को तो कितना मनुष्य है? दो। चारों को कितना मनुष्य है? 8। दो में चार मनुष्य हैं। प्रश्न तो दो जद हुआ है, दो समझात और चार, दो असमझात और चार जद लिखा जो और दो रोज जा रहे हैं, और दो रोज जा रहे हैं। दो समझात भी लेने हैं, यहाँ पे क्या लेना है साथ में? चार भी लेने हैं। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? डी बनेगा। अगर तो बिल्कुल सोरा सोरा थे का नहीं, आगे दो रहा है प्रश्न। एकल संकर का क्या पूछा है? फिनोटाइप। एकल का पूछा है तो क्या आएगा? 3:1। पहला उत्तर कब होता है? जब उसका क्या पूछते हैं? जीनोटाइप पूछते तब होता है। 9-3-3-1 द्विसंकर का फिनोटाइप। लास्ट क्या? द्विसंकर का जीनोटाइप है। बैक्रोस का फिनोटाइप पूछे हैं, 4-0 आएगा। और जीनो क्या होता है? 1:1 एक होता है। अगर तो देर लगे, 16 आ गया। बीज कवच का अप्रभावी पूछा, ध्यान रखना, प्रभावी नहीं पूछा। क्या पूछा है? अप्रभावी। पहले प्रभावी बता दो। दूसरा होता है वो प्रभावी होता है, सफेद होता है वो क्या होता है? अप्रभावी। पीला हरा ये तो फली वाला और बीज पत्तर वाला वो है, उनका रिवर्स आपस में। फली हरी होती है तो
फली हरी होती है तो प्रभावी है। एक टप्पू याद करता है वह चारों याद हो जाएगा। फली हरी होती है तो प्रभावी होती है। तो अब आप आगे करा बाद में क्या करते हैं, मैंने मेरे हरी है वह पीली हो जाए पक जैसे पकी हो जाएगी, है प्रभावी। अब फली हरी याद हो गया तो वह अपन उल्टा कर देगा, एक टप्पू याद होना चारों याद हो गए। यहाँ थोड़ा सा अलग है दूसरा और सफेद वाला। मनवांछित करेक्टर चाहिए आपको। ऐसे हम वो हनुमान चालीसा वो पढ़ते हैं तब आता है मनवांछित फल पावे। हैं? मनवांछित फल पावे मतलब क्या हुआ? फल का मतलब क्या? रिजल्ट है, परिणाम है। जैसे आप सोच रहे हो कि हाँ एलएस से मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मनवांछित फल ही है आपका। तो आप सोचो को आपको क्या करनी पड़ेगी मनवांछित के लिए? किस टाइप की मेहनत करनी पड़ेगी इनमें से? हैं? मनवांछित फल पावे, प्योरिटी, प्योरिटी का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, शुद्धता का जिक्र हो रहा है। एक मतलब है थारो पढ़ना मेहनत को मतलब कि है भी सारों के में छोड़ दी और के में। प्योरिटी का मतलब क्या है बेरो करे बाबा वो छोरो है कि छोरी है कि अन्न बढ़ो चाहिए कई दिन अब। अन्न गाय भी रहना पड़ा, दुनियादारी से आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, गाय भी रहना है थोड़ा सा। माँ बाप पर बहु है नहीं, परिवार को गाय भी बन गए बताने, मतलब उनका अटैचमेंट उनका आशीर्वाद प्यार तो सबको चाहिए, वो तो उनके बिना तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मनवांछित के लिए, कि मतलब प्योरिटी का जिक्र है, मनवांछित का मतलब शुद्धता, शुद्धता का जिक्र, शुद्धता के लिए क्या करना पड़ेगा, इनब्रीडिंग है। तो कई बार नहीं सोच लिया वही बात का अगला प्रश्न है नहीं इनब्रीडिंग उत्तर को नहीं आओ भाई, लेकिन वो अगला प्रश्न है बेहद उत्तर वही है। तो कई बार नहीं सोच लिया नहीं गलत उत्तर यो आगे गया, अगला उत्तर तो आवा ही को नहीं गए। ऐसा हो रहा है क्या? आगे देखना, आगे हो रहा है क्या? हो रहा है ना? पिछले क्वेश्चन में उत्तर इनब्रीडिंग था तो थारे दिमाग में सेट होगी एक बात था, फिक्स है कि अगला तो उत्तर वो आवे ही को नहीं। अगले पेपर में फॉर्मेट चेंज हो उसके, वो भी ध्यान रखना। हमेशा मतलब चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, ए प्रश्न में बड़ा बड़ा गलती हुए। जो मारती है ना जेनेटिक्स के मारती होते हैं वो भी गलत करके आते हैं। हैं? हैं? फिर तो मारती से आप मतलब वी की घात 8 हो गया आप। वी की घात 8 को नहीं थे 9 10 11 12 हो हैं। और उससे सिलेक्शन नहीं होता है। जो सबके गलत होते हैं वो अगर आपका सही है तो आपका सिलेक्शन के चांस बहुत ही कम है। मैंने बार बार बोला जो बेसिक क्वेश्चन है अगर वो आपके सही होते हैं तभी सिलेक्शन होता है। ये ध्यान रखो ये बात, क्योंकि वो तो औरों के भी गलत है उससे मेरिट डाउन नहीं होती। मेरिट तो डाउन वहाँ कर रहे हो आप पीछे। बेसिक कंसेप्ट है वो गलत है तो गड़बड़ी गड़बड़ है। भी ये 50 48 है नहीं 69 है भूल जाओ नहीं 100% गलत हो तो वो पर्सन सारा सही मेरिट तो ऊंची गई बैठे थालो वो 2% वो तो घना गलत है तो ए कोई मेरिट कौन बढ़े, मेरिट वो बढ़ावा रहा। तो यहाँ पे उत्तर हेटेरोजाइगोसिटी घटती है मतलब होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। हेटेरो बढ़ती है, अगर यहाँ पे घटती किसी का बढ़ती कर दें तब उत्तर क्या आ जाएगा, तब आउट आ जाएगा उत्तर। और ये घट रही है तो कौन बढ़ रही है, होमो बढ़ रही है। होमो किस में बढ़ती है, होमो किस में बढ़ती है, इनब्रीडिंग में बढ़ती है। तो उत्तर इसका भी उत्तर इनब्रीडिंग है, पिछले क्वेश्चन का उत्तर क्या था हमारा, इनब्रीडिंग था। आगे बात करें वह ब्रांच जिसमें रोग का इलाज होता है, इलाज इलाज कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आंसर आएगा क्लिनिकल। ये रोकथाम नियंत्रण के लिए, रोकथाम नियंत्रण के लिए टिक्का टाका ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद में लैब वाला है, ये तो पीछे भी पूछा था, कन्फर्मेशन। लैब में जांच कन्फर्मेशन कराई जाए, जैसे टेंटेटिव है बिना लैब के पीछे आपने अनुमान लगा लिया, डायरेक्ट आप झटका का सागा देख लियो ओहो 10 लाग रहे, दूरों बेरो पड़ जाए ओहो 10 लाग रहे, ओहो हाँ तो बयान आ रही है, दूरों बेरो पट गया अपन ने भी 1 2 दिन रहे जोर मारना तो बयान आ रही बेरो पट गया, वो तो डायरेक्ट हो गया स्नैपशॉट हो गया वो तो। टेंटेटिव के अनुमान लगा रहे हो उसका भी है बेरो को लिखे है तो बैक्टीरियल बुखार है वायरल है बेरो को लिखे चिंचड़ी है बेरो को नहीं, तो वो अंदाजा लगाए। और आपको फिर भी कंफर्मेशन करना है कि इसको बवेशियोसिस है कि नहीं है, तो आप रेड वाटर के अलावा सिम्टम चेक करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, कंफर्मेशन करना पड़ेगा। एचएस किसका प्रकार है, तो बार बार आगे प्रश्न है क्या किया है पंकज इसका, एचएस कोई न्यू को नहीं कर पूरा राजस्थान में फैलना रही है। एपि ये स्पोरेडिक के गांव को अपन बात कर ले अभी 2 4 गांव में। स्पोरेडिक तो क्या था 1 2 गांव में, जैसे रेबीज है, और रेबीज न्यू थोड़ी कि बड़े कुत्तों खा के दूसरे गांव में कुत्तों खा गए हो, ऐसा नहीं होता ना कि कुत्तों कोई खाओ यदि रेबीज होएगी। तो वो क्या सिंगल है कोई,
जैसे एंथ्रेक्स नाम आ गया, एंथ्रेक्स सारा तो नहीं हो रही भाई, छिद्र बड़ा कोई पशु है तब तो क्या उत्तर है स्पोरेडिक है। एपिडेमिक क्या होता है, थोड़ा बड़ा है ना, और इन दोनों के बीच का कौन सा है, एंडेमिक है, क्षेत्रीय विशेष की बात हो रही है। तो एच से वो क्षेत्रीय विशेष में हो सकती है। और यहाँ पे जैसे एफएमडी वगैरह आ जाएगी। और इसमें क्या पैंजूटिक में हमारा इन्फ्लुएंजा आ गया वर्ल्ड वाइड, पैंजूटिक इजिकल टू क्या है, वर्ल्ड वाइड है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, एंडेमिक आएगा इसका। छूत वाला सारे है ना, छूत वाले सारे हैं। ऑटो इन्फेक्शन किस में आएगा, खुद 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 की कमी से, खुद की कमी से अपन के पाले में ओडा एक दो दिन में सर्दी दोबारा से आ गई नहीं, तो अपन लगा भी यार सर्दी तो गई, नया उड़ गया तो क्या हो जाएगा, जुकाम बुखार की भी हो जाएगा। तो ऑटो इन्फेक्शन डाउन होने की वजह से, मतलब खुद का इन्फेक्शन डाउन होने की वजह से होता है। एक्सो वाला कौन सा होता है, बाहर से होता है, बैक्टीरिया वायरस कोई है ना, किसी ने आपको गिफ्ट में दे दिए थे तो घनी कमड़िया मुक्कड़ पाकड़ मार रखी, लेकिन क्या है, कोई वायरस है वो तो आ सकता है। या अपने घर और के हो रहे बुखार हो रही तो अपना भी हो सकता है, चाहे इम्यूनिटी डाउन होगी तो नहीं होगा, नहीं तो हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, एंडो। ट्यूबरक्लोसिस किस में आएगा, क्रोनिक, पता है ना सबको, ट्यूबरक्लोसिस क्रोनिक में आएगा। एंथ्रेक्स किस टाइप की है, झटका का सगा हुआ है, बेरो कौन पटा है, क्या आएगा राइट आंसर है, पर एक्यूट है, सही है क्या, पर एक्यूट है। 75। आगे क्या लिखा है, बहुत कम ठीक होने की संभावना बहुत कम है, तो क्या आंसर उत्तर आएगा, पूर आएगा। ग्रेव कब आता है, बहुत कम में तो बिल्कुल होने के जीरो हो गयो, बहुत कम में थोड़ा बहुत ठीक होने की संभावना, थोड़ी सी तो संभावना है। और ग्रेव में क्या है, न के बराबर है, यहाँ न के बराबर है, यहाँ कम है, पूरे 1-2% है, उरे के यहाँ पे 10-15% मान इसको, तो यहाँ पे क्या है 100% है, यहाँ पे 50-50 है, जैसे बोल सकते हो आप, यहाँ पे डाउटफुल है, संदेह में बिल्कुल ठीक हो वही को नहीं होगी। और यहाँ पे क्या है, ठीक पक्की हो जाएगी, यहाँ पे कम चांस है, यहाँ पे न के बराबर चांस है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, पूर आएगा। हल्की चोट मार रहे हो यहाँ पे, मतलब क्या कर रहे हो, बजा रहे हो, चोट का मतलब क्या है, बजा रहे हो, यहाँ पे डमरू बजा रहे हो, तो क्या आएगा, प्रकर्षण। स्टेथोस्कोप पे पाल्पेशन मतलब क्या, छू के कर रहे हो, इंस्पेक्शन मतलब आंखों से देख रहे हो, तो राइट आंसर क्या है। यहाँ जो बाकी जो पीछे सब्जेक्ट हो जाते हैं उनमें जो मैं क्वेश्चन देता हूँ ना, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाले हैं, पेपर में भाई 2% आवा लगभग, जो बार बार दे रहे हैं ना, जैसे आज गाय वाला दोबारा दिए है मैंने, 105 है ना, आगे बचा हुआ है वो। हीमोफीलिया किस में होता है, मुख्य पूछ लिया यहाँ पे, वैसे नर मादा दोनों में होता है, लेकिन मुख्य रूप से नर में होता है, क्यों, क्यों, मैं घणो ही बैठा बांग मारड़ी घनी बैठा, वो तो दोनों में है, लेकिन मुख्य रूप से पूछ लिया यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या पूछ लिया, मुख्य काट देंगे तो उत्तर सी आ जाएगा, और मुख्य टप्पो काटते ही गड़बड़ हो जाए, मुख्य काटते हैं तो उत्तर आओ सी, और मुख्य लिखते हैं उत्तर आओ ए। बोला था एक्स संलग्न वंशागति होती है, इसमें लिंग संलग्न में कौन सी होती है यहाँ पे, ये पहले तो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, हीमोफीलिया किसका एग्जाम्पल है, वर्णांता किसका एग्जाम्पल है, लिंग संलग्न, लिंग सीमित लिंग प्रभावी, 3 नाम थे ना, तो किसका एग्जाम्पल है, लिंग संलग्न का है। वहां पे नीचे लास्ट लाइन में देख लेते हैं, बुक में पहले ऑलरेडी पहले परमानेंट लिखी हुई है, बाद में लिखा है वो तो एक्स्ट्रा है, जो प्रिंट है ना पहले आपके पास, उसमें भी लाइन लिखी है एक्स संलग्न विकार है ये। तो नरगा कन बापड़ा कन एक वही एक एक्स है, बैंक ऊपर अपन टिक्की करनी है तो हो गयो तो रोगी, और मादा में एक टिक्की करा के है, गड़बड़ को नहीं ज्यादा, अब तक मादा बच रही है, अब तक मादा बच रही है, अब तक मादा में रोग नहीं है, लेकिन यहाँ तो झटके के साथ एक में हो गया तो रोग हो गया, इसलिए नर में क्या है ज्यादा होता है, इसलिए नर में ज्यादा है। ए दोनों क्रॉस कराएगा नहीं, जब कोई पुत्री आओगी बाकी रोगी होगी, आधी होगी फिर भी आधी होगी। आ एंग सागे क्रॉस करेगी जब तो के रोगी पुत्री हो जाएगी, लेकिन आ अगर एंग सागे क्रॉस कराओगे जब क्या होगा, रोग वहां की होगी। एक चांस और है, एक पीढ़ी में एक चांस और बच जाए कि पुत्री बच के बैठे, लेकिन नर नहीं बचेगा यहाँ पे, इसलिए नर में क्या है, यहाँ पे नर में क्या है, ये ज्यादा होता है। पैरासाइट से ब्लड चूसते हैं, श्लेष्मा झिल्ली कैसी हो जाती है, श्लेष्मा झिल्ली कैसी हो जाती है, फीकी फीकी हो जाएगी, तो राइट आंसर क्या बनेगा, पेल बनेगा।
येलो कब बनेगा? जॉन्डिस पीलिया हो जाएगा, ये पीलिया हो जाएगा। ये ब्रूश लिखा है यहाँ पे, ब्लूश, पॉइजन साइनाइड पॉइजनिंग वगैरह में होगा। कंजेस्टेड कब होगा? जो सूजन साजन आ जाएगी, नहीं सूजन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन होता है, तब ये कंजेस्टेड होता है, अपन को लगा भी लाल लाल होगी। पूरा नीली है, पूरे लाल लाल सी है, पूरे पीली है, पूरे फिक्की है, चारों में बहुत बहुत फर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो म्यूकस मेम्ब्रेन वाले इंपॉर्टेंट है, ऐसे हमारे पेशाब वाले इंपॉर्टेंट है। पेशाब पीलो हो गयो, लाल हो गयो, कॉफी हो गयो, तो वो भी याद रखना है। पीएच भी याद रखना है, मेम्ब्रेन, तीनों में 1% टाल ही बनी हुए है, याद रखिए बात। तापमान सबका सही है ना, ये तो 1-2% तो है बीच में ऐसा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने खातर है बीच में। न्यू को नहीं कभी मैं चेक करना रहे सही गलत, वो भी अगर गलत कर गया तो बैंक सिलेक्शन जमा ही को नहीं हुए। अगर ये वो अगर गलत करे है, तावड़ में गलत करे है कि नहीं है? और डिग्री सेंटीग्रेड रैफ आप तो देख लिया कि कई बार 101.5 से पहले बहुत नैरो लिख रखा है, आगे नैरो लिख रखा है तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो पहले लिख दिए है, लिख दिया यहाँ पे। मीडियन आर्टरी में पल्स चेक करते हैं, किससे चेक करते हैं? सब में चेक करते हैं। वैसे गाय भैंस में तो कोक्शियल मैन मानते हैं, मीडियन 2 नंबर पे आती है। तो अब मीडियन कौन सी? बीच आ रही। मीडियन कौन सी है? मीडियन का दूसरा नाम आया था, मिडल आया था। मीडियन का दूसरा नाम क्या होता है? मिडल होता है। पॉइजन में प्लस रेट है, और टप्पो तो इस वजह बढ़ा दिया जी, करे जनो बढ़ा दिया लेकिन पहले बढ़ा दी गए। और टप्पो तो नहीं कहा, जहर फैल गई तो के है, फिर तो बड़ी होगी है। जहर में के वो सुस्त हो गए सो, तो जहर फैले तो हैं। सामान्य रहे, सामान्य तो को देखता चांस है, लेकिन सामान्य उत्तर करे क्या? हाँ सामान्य भी हुआ है, लेकिन उत्तर और उपरोक्त दोनों कौन पूछ रहा है? नहीं घटी कौन दे रखे? नहीं दे रखे क्यों उपरोक्त दोनों? तो कौन कर सका? मैंने चारों में एक छांटना पड़ेगा अपन। कम के लिए हो गया, कदे कम कदे ज्यादा, बहुत अधिक लिख दिया, सामान्य लिख दिया। ज्यादा किस में होती है? अगर यहाँ पे लिख दे पॉइजनिंग को काट के यहाँ पे क्या नाम लिखे तब उत्तर बी हो जाए। पॉइजनिंग काट दो और उत्तर बी करना चाहिए, करना चाहते हैं बी, तो पॉइजनिंग काट के क्या लिख दे? पेट आ रहा रोग है 2-3, तो कोलिक था हमारा, टिम्पेनी था। उसके बाद में हमारे पेट दर्द की बात करें, आफरा है, उसमें भी है एनीमिया, हिमोरेज, ये नाम है वहाँ पे। खून की कमी आ गई ज्यादा हो जाए, वो ताड़ ताड़ भाज भाज के लेने सोचा किन्नू लिया, पावे को नहीं खून, पावे को नहीं, तो ताड़ मचाओगे, पल्स रेट है नहीं। अगर आराम मिलना रहे नहीं, सुते सुते नहीं मिल रहा है तो सामान्य है, यहाँ के उखाड़ ला रहे, चरण ला रहे तो मिलना रहे, साल की सांस सूस ठीक चलना रहे। लेकिन क्या है, ज्यादा कब होगा? जब खून की कमी आएगी, तो क्या होगा? जैसे हिमोरेज, चोट लगी एकदम, चोट लगी तो पल्स रेट क्या हो जाएगी? वो कभी देखियो घबराहट ही मिला, कोई देख लो, कहीं चेक कर ली इसे। जहाँ हिमोरेज हो गया है ना, ये कोई सड़क पर रोड पर पड़े है, बेंच जाके चेक करिए भाई, पल्स रेट फक 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 लग रही होगी, ऐसे होता है। जहाँ खून की कमी आएगी, एनीमिया में क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और पॉइजन में क्या होगा? सुस्त हो गया वो, क्या कदे कदे धड़का ही है, थोड़ा वो धड़का ही है। कैसे भी याद कर लो, अब याद कर लो उसको। गुणसूत्रों का अध्ययन किसमें होता है? मेटाबॉलिज्म प्लेट पे आ जाते हैं वो। पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या नियत है, आकार नियत नहीं है, यहाँ पे संख्या नियत लिख रखा है। कोशिका का आकार नियत हो तब तो उत्तर क्या आया था? समसूत्री आया था। पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या नियत है तो उत्तर आएगा क्या? उत्तर करके आया हमें मियोसिस है, अणसूत्री विभाजन। एलिंग वाला विकार कौन सा था? बहुत बार बता दियो तो डाउन है ना, ए और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये दोनों क्या हमारे 23वें में थे, 23वें में थे, तो मतलब कौन से थे? लिंग वाले, लिंग वाले हैं। एक में एक्स कम होता है, एक में एक्स बढ़ता है, एक में एक्स कम होता है, एक में एक्स बढ़ता है। आनुवंशिकी का अध्ययन बिल्कुल पुराना हो गया। ऊर्जा के ए और बी उत्तर आया, कद अडिकन लग गया। 85% आ गया, ए बी को नहीं आया ताड़ा सुन। लिख घनी बारी दियो, उत्तर उर आ गया नहीं, ए और बी। मेंडल के देश का कौन सा वैज्ञानिक है? हाँ, जर्मनी का कौन सा है इसमें? कार्ल कोरेस है। और हालैंड के कौन थे? ह्यूगो ड्यूरिस है। दो विभिन्न नस्लों में शुद्ध नस्ल को एकांतर क्रमीकरण दो ले रखी है। दो के लिए क्या आएगा? क्रिस। तीन के लिए ट्रिपल आएगा। क्रिस किसके लिए आएगा? दो के लिए आएगा। एकांतर क्रम में बात हो रही है यहाँ पे। चमड़ी के ऊपर थोड़ा उभरा हुआ
ये क्या किए है महेंद्र इसका? क्या आएगा वैसे? चमड़ी का जिक्र है यहाँ पे। फिशुल में क्या है? पस है, इसमें भी पस है। ए दोनों तो बिल्कुल ही कोनी है, बी और डी तो बिल्कुल ही कोनी है। वो छोटो छोटो है, छोटा एब्सस है। बड़े एब्सस को क्या कहते हैं? इरिसिफेला। इसकी जगह इरिसिफेला भी लिख सकते हैं। ये बड़ा एब्सस के दो प्रकार है, एक तो ये प्रकार हो गया, ये डी का बी प्रकार है ना। एब्सस के दो प्रकार थे, एक तो फिशुल था, एक क्या था? इरिसिफेलस था। एडिमा में क्या है वहाँ पे? इसमें भी फ्लूइड होता है लेकिन चामड़ी होने खड़ी हो उसका। आईलिड का अंदर की ओर इंट्रोन, ये बाहर की ओर। पिटोसिस में क्या होता है? अपर आईलिड क्या है? ड्रॉप डाउन, ड्रॉप अपर लिड। पेट्रोनियस सैक में क्या है? एसाइटिस। ए नाम तो सारा याद होगा। ए उत्तर ए भी कर गया होगे। बी है? आनो ए हो, ए होगा। क्यों होगा? देखो, जो स्पेइंग है ना, ये स्पेइंग कोई ट्रम नहीं है। किसी ने ऐसे बता दिया कि इसको ये भी कहते हैं। जो बड़े महत्वपूर्ण कोंदेड़ो है, ध्यान रखो इस बात का। स्पेइंग में भी ओवरी भी हटती है और गर्भाशय दोनों हटते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ओवरी हटती है। अब पहले यहाँ देखो, गर्भाशय, गर्भाशय को आपको हटाना है। इसमें गर्भाशय हटेगा क्या? डी में तो बिल्कुल नहीं हटेगा ना। आराम से सोचना दोबारा से। यहाँ गर्भाशय नहीं हटेगा, यहाँ सिर्फ क्या हटेगी? ओवरी। और ऊपर वाले में ए में क्या है? ओवरी भी हटेगी, गर्भाशय भी हटेगा। बी में भी दोनों हटेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ओवरी को हटाया जाता है। मुख्य रूप से ओवरी को हटाया जाता है। तो यहाँ पे स्पेशल टर्म, इस लाइन के लिए स्पेशल टर्म ही है। ओवरी स्टेरेक्टोमी को स्पेइंग कहते हैं, ऐसे बोल तो देते हैं लेकिन मुख्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ध्यान रखिए, हमेशा उत्तर वो करके आना अगर आता है तो। है ऑब्जेक्शन वाला है, लेकिन ऑब्जेक्शन कैंसिल को नहीं हुआ। हाँ। चलो एक दो तो होना चाहिए, 100 में एक दो तो आना चाहिए। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को यहाँ पे दूषित अवस्था कौन सी है? और इसी का, अगर ये ठीक नहीं होता तब है ये दो मूत्र तो एक करना पड़ेगा यहाँ पे स्पेशल टर्म, स्पेसिफिक की परिभाषा, सेप्टिक की परिभाषा ऐसे नहीं लिखते हमें। वहाँ पे संक्रमित हो गई है, वहाँ पे क्या गुणन भी होता है, सब कुछ होता है उसमें। लेकिन अगर ये दोनों दे रखे हैं तो ज्यादा खराब वाला करना ही नहीं है हमें। यहाँ जो लैंग्वेज रोग उत्पन्न करने वाले संक्रामक पदार्थों द्वारा दूषित अवस्था, यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? सेप्टिक के लिए क्या बोला जाता है? यहाँ पे बिल्कुल ही सेफ्टी कंडीशन, इसमें कितना टाइम था हमारा? 6 से 8 घंटे से कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। लेकिन अगर इस टर्म में लिख रखा है तो आप अंग्रेजी वाली लाइन की भी सहायता ले सकते हो, लेकिन इस टर्म के लिए यही लाइन बनेगी। कॉन्टामिनेशन नहीं आएगा इसका उत्तर। दोनों गलत हो गया। अगर इस क्वेश्चन में अगर रास्ता आपने पढ़ लिया तब तो उत्तर सही है, रास्ता नहीं पढ़ा तो उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ पे रास्ता बनेगा ना, ट्रैक बनेगा। रास्ता मतलब यहाँ पे ट्रैक है, ट्रैक होगा तो साइनस सूत्र होगा। वेसिकल में तो सीधो फालो ही है, कोई रास्ता रुस्तो को नहीं। एम भी फालो ही है, उरे ऋषि आ गई, उरे पानी आ गया। अल्सर में यहाँ पे खुला गाँव है, ये भी ठीक नहीं होने वाला है। आगे जो लिखा ना, ठीक न होने के बराबर है, ये लाइन इसके लिए भी आती है, लेकिन ये खुला गाँव है। अल्सर तो क्या है? खुला है। और साइनस क्या है? बंद है। तो बंद भी पूछा है, रास्ता भी पूछा है, दो चीजें हैं यहाँ पे, कंडीशन नोट करना है इसकी। नर्व ब्लॉक किसके लिए आता है? रीजनल के लिए आता है। सिंह विच्छेदन की बात करें तो कौन सा करते हैं? कॉर्नोलस। सबका उत्तर सही है। तो लंबे नुकीले की बात करें तो कौन सा आएगा? अगर छोटी कील हो तब तो क्या आता है? पंक्चर। लेसिरेटेड क्या है? वो बकरी वाला, टीट वाला कट गया है। और इनसाइड क्या है? हम सर्जरी में भी करते हैं, तो नॉर्मल करते ही हैं। पेनिट्रेटिंग के बाद में क्या होता है? परफोरेटिंग। परफोरेटिंग के बाद में क्या होता है? गन शॉट। अंदरूनी हिस्सों के लिए क्या यूज करते हैं? कैटगट। आंतरिक हिस्सों में सुथरी करनी है तो कौन सी लगाएंगे? एट्रोमेटिक लगाना है, अंदर की बात हो रही है। और यहाँ पे जो स्टेट किया है किसी ने, एसी कर दिया, तो एसी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ए में हेडिंग क्या ले रही है? ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक कहाँ काम आती है? चमड़ी में काम आती है, अंदर काम है आती नहीं है। तो कई बार आप सोचो कि हाँ ये कर दें, अगर यहाँ पे आंतरिक काट के अगर चमड़ी कर देना तब उत्तर एसी आ जाएगा। अगर आंतरिक काट के क्या कर दें भाई, ये कर दें तो। डीबडिंग के लिए कौन सा यूज नहीं करते हैं? कौन सा यूज नहीं करते हैं? क्या आएगा? सिल्वर ऑक्साइड है, बाकी तीनों यूज करते हैं। NaOH, KOH, AgNO3। NaOH, KOH, AgNO3 सब यूज होता है।
हड्डियों का लंबे समय तक एक स्थिति में रखना हो तो क्या हो गया? स्थायीकरण। हमारे दो प्रकार थे, 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट। दो प्रकार थे, पहला कौन सा था? रिडक्शन था, दूसरा कौन सा है? स्थायीकरण है। रिडक्शन में क्या? मैनिपुलेशन। ये जो आगे लिखा है ना, ये तो इसी के प्रकार है। बी का प्रकार है सी डी। बी सी डी एक ही बात है, बी सी डी एक ही बात है। क्या बच गया? रिडक्शन में पहले पास ले आए, उसको सेट कर लिया, बाद में लंबे समय तक रखना है जब तक वो ठीक ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इमोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, स्थायीकरण करना पड़ेगा। हो गया कंप्लीट।